झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे, नगमे सुनाना सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर, वादों से अब तुम्हें मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। यो व्हाट्स अप, तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में स्वागत है। जो रेगुलर व्यूअर है वो ऐसे 4 बॉक्स देख के थोड़े सरप्राइज होंगे, बट एक्चुअली मैं आज कंप्लीट एक हाइस्ट मार लिया मैंने। मैं ट्विटर से मैं अभिषेक को लेके आया हूँ, वेरी वेल नोन एज ABC_1। अगर आप क्रिकेट स्पेस को फॉलो करते हैं ट्विटर में, देयर इज नो चांस कि आपने इनका ट्वीट या इन जनरल कुछ ऐसा देखा ना हो। अभिषेक भाई हमारे बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सालों से क्रिकेट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट जस्ट पॉडकास्ट चालू होने से पहले मैं बता रहा था कि कैसे उनके ट्वीट्स को मैं एक्चुअली मैं बहुत बार कॉपी पेस्ट करता रहता था अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, जस्ट टू लुक कूल एंड जो भी। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, आप आ गए। तो आज हम लोग बेसिकली मोटा मोटी ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल ने कैसे इंडियन क्रिकेट को इन जनरल बेनिफिट किया है। उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक्सपेक्ट करेंगे। उनका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हो गया, या फिर तुम्हारे स्काउटिंग हो गया, आगे का करियर क्या है, या ओवरऑल हम लोग उसको कवर करेंगे। उनके साथ हमारे साथ है अक्षय भाई, जो अभिषेक के काफी खास फ्रेंड हैं, वो भी हमारी मदद करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। ठाकुर शायद मोटा मोटी इस वीडियो में इतना दिखेगा नहीं, खाली आवाज से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि बैंगलोर में अपेरेंटली पावर कट है। ठीक है, अभी आई हैव नो आइडिया क्यों, बट हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। अभिषेक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आए, जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू की कोई बात नहीं, तो मेरे लिए प्लीजर है कि हाँ मुझे मौका मिला, और साथ में अक्षय भाई भी हैं साथ में। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो टॉपिक बताया है विभोर ने आईपीएल से रिलेटेड, तो अच्छी बात यह है कि इसमें हम आईपीएल के गेम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आईपीएल ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा ठीक से फॉलो किया नहीं है प्रीवियस सीजन में। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत फॉलो करने की, बट हाँ जो उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या फिर कल्चरल, वो हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। और अक्षय भाई इसमें मुझसे ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा कनेक्शन रहा है आईपीएल से। तो शुरू करते हैं। तो भाई अक्षय भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ये पहली बार है कि हम किसी गेस्ट को लेके आ रहे हैं, तो आपका भी आना भाई बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। आपकी मेहरबानी है, कहीं तो फर्स्ट टाइम हम लोग जस्ट आउट ऑफ 2 दोस्त हैं जिसको खाली एक्सप्रेस करना था, हमने ये पॉडकास्ट चालू किया था। लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करता हूँ, मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आईपीएल का इकोनॉमिक इंपैक्ट मैं जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल जिस तरह से जस्ट कुछ दिन पहले मेरे को मालूम पड़ता है कि आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज वैल्यूड अराउंड $1.6 बिलियन पे, एंड आज के टाइम पे इट इज मोर देन $12 बिलियन। मतलब ये कितने 18 साल में शायद 10, 12, 15 गुना जंप है, विच इज वेरी क्रेजी। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों, फ्लोर इज योर्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इस पे प्रकाश डालें कि आईपीएल का इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडियन क्रिकेट पे क्या रहा है, ना कि देश पे या क्या, इन जनरल इंडियन क्रिकेट पे क्या रहा है। आपने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले इंडियन क्रिकेट को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कैसा देखा था, और अब क्या फर्क देख रहे हैं? तो जो आपने बताया कि रेवेन्यू जनरेशन एंड ऑल, तो उस पर आई थिंक अक्षय भाई ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि अगर मुझे सही से याद है तो अराउंड 2003-2004 के आसपास पहली बार कॉन्ट्रैक्ट वाला सेगमेंट आया था इंडियन क्रिकेट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। उससे पहले मतलब अगर मैं ज़्यादा पहले भी नहीं जा रहा, मतलब जब बिशन सिंह बेदी वगैरह कप्तान होते थे उस टाइम पोर्टलियो में पैसे मिलते थे, तो आप इतना समझ लो कि क्या खिलाड़ियों की प्राइस बनी होगी। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट 2003 का ही दे रहा हूँ। 2003 तक फिर भी इंडिया ठीक ठाक, मतलब जगमोहन डालमिया आ गए थे तो ठीक ठाक पावर हाउस बन चुकी थी, आज की तरह नहीं बट फिर भी था। तो अगर मुझे सही से याद है, बाईचुंग भूटिया उस टाइम मोहन बागान से खेला करते थे, और उनको 45 लाख रुपए मिलता था एक सीजन का, ठीक है। और मुंबई ने उसका लड़जी जीता था, मुंबई के कैप्टन थे पारस महाम्बरे आई गेस, हाँ, उनको पूरे सीजन का 1 लाख रुपया था, मतलब पर मैच का 10-11 हज़ार रुपए। सीरियसली आप सही बात कर रहे हैं? आप चेक करना, मैं मतलब मेमोरी बेस पे बात कर रहा हूँ आपको कि मैंने उस टाइम का जो मुझे याद है, बट 2003 के सीजन की बात है, और ये है मतलब सबसे एलीट टीम इंडिया डोमेस्टिक लेवल की, और उसके कैप्टन की बात कर रहा हूँ। और अब आप आज का कंपेयर कर लो कि अगर कोई प्लेयर मतलब करोड़ से कम में जाता है, इवन करोड़ को भी हम बोलते हैं कि स्टील है। राइट 2 करोड़ में पार्टिकल भी स्टील है, एग्जैक्टली। मैं एक मिनट में ये शिफ्ट को थोड़ा अक्षय भाई पे ले जाना चाहता हूँ। अक्षय भाई, जहां पर मेरे को लग रहा है 2003 में अगर कोई उस टाइम पे क्रिकेट खेला तो उसको सही में पागल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली पेनीज कहलाएगा ना कि एक सीजन का 1 लाख मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर आज के टाइम में आपने इंडियन क्रिकेट पे आईपीएल के पर्सपेक्टिव से कितना ग्रोथ दिखा है। क्या आईपीएल ने ब्रांड वैल्यू को ज्यादा ऊपर ले गया, या फिर विराट, धोनी वगैरह के राइज से आईपीएल ज्यादा वैल्यू? मैं इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग
हर्षा भोगले ने आई गेस 2016 के अराउंड ये बात बोली थी। आप अगर अभी के टाइम में जो आईपीएल में टॉप मोस्ट से ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर को जो मिल रहा है पैसा, दे गेटिंग लाइक 26.5 और 27 करोड़, उनको मिल रहा है 8 या 9 हफ्ते का, राइट? अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो पर वीक पे, तो अराउंड 357,000, $3.5 में आता है, जो कि प्रीमियर लीग में आई गेस केविन डे ब्रूने के बाद किसी की भी सैलरी इतनी नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग हियर। राइट। आईपीएल के प्लेयर की टॉप सैलरी पर वीक बेसिस पे इट मैचेस प्रीमियर लीग सैलरी। एंड ये ध्यान रखना कि आईपीएल में ऑक्शन विद लिमिटेड पर्स है, प्रीमियर लीग इज बेसिकली एन ओपन मार्केट। राइट, एग्जैक्टली। मैं उसी चीज पे फोकस करना चाहता हूँ कि कैसे इतना सडन शूट हुआ, जहां पर 2003 में बहुत कम पैसे मिल रहे थे, जैसा उन्होंने बताया 1 लाख रुपए एक रणजी प्लेयर को मिल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे शायद 10 गुना ज्यादा मिल रहा है, आई एम अज्यूमिंग जस्ट। लेकिन वहां से सडनली 2008-9 के ऑक्शन हो रहा है। ठाकुर, तूने मेरे को बताया था उस टाइम धोनी कितने काफी महंगे में था, राइट? 2008-9 में धोनी वाज द हाईएस्ट बेड प्लेयर। वहां से सडनली धोनी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 6 CR में बिका था, तो वो पूरी एक न्यूज बन गई थी कि ये 6 CR में बिका है, जो सचिन के 4.5 करोड़, कुंबले के 4 करोड़ या द्रविड़ के 4.5 करोड़ से काफी ज्यादा है। तो बहुत हाइप हुआ था इस चीज का। मैं इसी चीज पे जानना की चाहता हूँ कि अचानक से ऐसा क्या हो गया क्रिकेट में कि सडनली इतने पैसे आ गए आउट ऑफ द ब्लू? क्या मतलब क्या है, अचानक से कैसे आ गए जहां पर अभी तक पैसे नहीं थे? आईपीएल ने ऐसा क्या अलग कर दिया कि इंटरनेशनल से ज्यादा पैसा एक डोमेस्टिक लीग में आ रहा है? देखा जाए तो काउंटी का T20 काउंटी का वर्जन था ना, इससे अलग क्या हुआ करता था? तो अभिषेक भाई, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सडनली इतना बड़ा राइज दिख रहा है? उसका मैं अक्षय भाई से चाहूंगा कि वो उस पर कंटिन्यू करें। अगर आप सिर्फ ऑन फील्ड एक्टिविटी की बात करें तो आप कह सकते हो हाँ कि इंग्लिश काउंटी का ही वर्जन था। इवन इंडिया में भी आईपीएल से पहले सुभाष चंद्रा ने आईसीएल शुरू किया था, राइट? बैन हो गया, किसी ने फॉलो किया हो, जो उन्होंने सोचा कि जैसे इंडिया के 2007 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस हुआ था तो कैश इन करने के लिए आईसीएल शुरू किया, उसको बेसिक जाने पे खत्म कर दिया। लेकिन जो आप मार्केट देखोगे, जो बात कर रहे हैं हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो खाली इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल है इंटायर यूरोप की पॉपुलेशन से। राइट। पूरी यूरोप पॉपुलेशन आई थिंक 750 मिलियन के करीब होगी, और आप लगभग 1.5 बिलियन पे बैठे हो। और यहाँ पे तब मतलब लोग पागल वर्ड कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी क्रिकेट के लिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसी है पब्लिक, तो चाहे कहीं भी आप चले जाओ, रेडियो, हॉटस्टार, जियो, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, गांव पूछे कहीं पे भी चले जाओ, कोची से लेके अपना उधर बैठे हो तो कहीं भी चले जाओ, तो आपको लोग उतने ही मिलेंगे जो आपको मतलब एनालिस्ट लेवल की अपने आप को एनालिस्ट करेंगे। राइट। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कि जो भी आपको नुआंसेस हैं, बेसिक टर्म्स है, वो ऑलरेडी अवेयर है उससे। राइट, एग्जैक्टली। हाँ, ये आपको मुझे नहीं लगता कि और किसी गेम में और किसी कंट्रीज में ठीक है, एक होता है कि आप टॉप लेवल के प्लेयर्स को जानते हो, मेसी, रोनाल्डो को, बट क्या ऑफ साइड है, क्या बाकी डिटेल्स नहीं पता होती लोगों को। क्रिकेट में ये चीज शुरू से नहीं रही है। इवन जब अभी कॉमर्शियल नहीं था, जब रेडियो पे भी लोग सुना करते, तभी भी लोग इतने ही पैशनेट थे, तो उसी को फिर बस कैश इन किया है। अब वो उसका रेवेन्यू जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है टीम लेवल पे, फ्रेंचाइज लेवल पे, तो वो अक्षय भाई बताएंगे भी कि अक्षय भाई प्लीज। दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में पहले रखना चाहूंगा। पहला तो हमें लगता है कि आईपीएल का रेवेन्यू बूस्ट इधर हो रखा है, मतलब 2019, 20, 21, 22 हो रखा है, पोस्ट कोविड जिसे हम कहते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है। आईपीएल जब लॉन्च हुआ था वो, और एक्चुअली में जब लॉन्च हुआ था वो तब भी बहुत ही महंगी लीग के तौर पे लॉन्च हुआ था। द अमाउंट दैट एग्जैक्टली बहुत महंगी। 2022 या 23, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, IPL was 6th most watched league in the world across sports. So we are talking right about here हम प्रीमियर लीग, NFL, हाँ, हम प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, हम NFL की बात कर रहे हैं, हम दैट NBA की बात कर रहे हैं। We are talking about these leagues. ये इनकी कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे in terms of eyeballs. इनफैक्ट फ्रांस की फुटबॉल लीग है लीग 1, वो IPL से कम देखी जाती थी 2022-23 में भी। एंड आई गेस नेशनल बेसबॉल लीग, मेजर लीग बेसबॉल, ये भी पीछे होता रहा। सो दिस इज द आई बॉल दैट आईपीएल अट्रैक्ट्स। हम कह देते हैं इसको बहुत इजीली कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है एंड एवरीथिंग, मोर देन 8 मिलियन लोग ओवरसीज इसको देखते हैं, एंड दिस इज ह्यूज अमाउंट फॉर अ स्पोर्ट्स जो कि प्रैक्टिकली 4 कंट्रीज के बाहर पॉपुलर नहीं है। राइट। हमारी टाइमिंग भी उनको सूट नहीं करती है। राइट। जो सबसे बड़ा जंप जिसे आप कह सकते हैं जो आया है, दैट हैज कम विद एक्सेस ऑफ इंटरनेट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट, कि आज के टाइम में ऑडियंस इज करेंसी।
अगर आप ऑडियंस लेकर आ रहे हो तो आप पैसा लाओगे ही लाओगे। सर पूरा इसमें सोशल मेरा मीडिया एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है मेरा खाली, जैसे कि करंटली आईपीएल का ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन है, मीडिया राइट्स लाइक जो करंट मीडिया राइट्स है 50,000 करोड़ में बिक रहे हैं, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है मैंने अपने रिसर्च में पता लगाया था, तो अकॉर्डिंग टू फिनोलॉजी $11.5 बिलियन का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, और अभी तक कुछ 3,500 करोड़ का टैक्स पेमेंट दे चुके हैं सिंस स्टार्ट। हमने बात किया कि इंटरनेट डेमोक्रेटाइजेशन है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जिसको ऐसा स्ट्रेंथ यूज करें। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बांग्लादेश के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, श्रीलंका के पास ठीक ठीक पॉपुलेशन, लेकिन अगर हम लोग से पाकिस्तान और बांग्लादेश को पढ़े, अच्छी पॉपुलेटेड कंट्री, क्रिकेट के लिए वो लोग भी फैनेटिक्स है, मेनियाक्स है, जैसे हम लोग हैं वो लोग भी मेनियाक्स है। उन्होंने पीएसएल चालू किया, मे बी बीपीएल उस लेवल पे नहीं है, पीएसएल चालू किया। तो आईपीएल ने ऐसा क्या अलग किया कि जहां हम लोग आज एनएफएल के जस्ट पीछे हैं, कि हमने एमएलबी को, ला लीगा को, ईपीएल को, और भी कोई पता नहीं लीग्स है दुनिया में, सबको पीछे कर दिया, लेकिन क्यों कोई और लीग, बीबीएल हो गया, बीबीएल का क्रिकेट बहुत अच्छा होता है, पीएसएल, उनके पास सब कुछ वो चीज है जो हमारे पास है, तो क्यों वो उस लेवल पे नहीं है और इंडियन क्रिकेट का या आईपीएल का इकोनॉमी इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है? नहीं देखिए, पीएसएल और बीबीएल तो चलो एक हद तक कुछ मान सकते हैं, बट पीएसएल और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये तो एक किसी भी बिजनेस में आपने सुना होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, तो वो आईपीएल के साथ शुरू से था। बीबीएल जो था वो अब जाके बीबीएल बना, वो उनके डोमेस्टिक, उन्होंने एक्चुअली डोमेस्टिक को ही कन्वर्ट कर दिया कंपटीशन को बिग बैश में, और उन्होंने शुरू से उसको कमर्शियलाइज बनाने में उतना फोकस नहीं करा। अभी भी उनका जो शेड्यूल होता है वो इंटरनेशनल मैचेस के साथ ही टाइप। तो व्हाट अबाउट पीएसएल? वही मैं बता रहा हूँ, पीएसएल इन्होंने आई थिंक 2014-15 के आसपास जाकर शुरू किया, और 2009 से 2019 का जो पीरियड था वो वैसे पाकिस्तान के लिए ब्लैकआउट वाला पीरियड था, कोई इंटरनेशनल नहीं जाती थी वहां पे। मैं लेकिन इसमें मेरा जो एक्सटेंडेड है, चीज और भी है कि 2019 के बाद एक चीज एक्चुअली आई गेस सुनील छेत्री ने एक बारी बात बोली थी कि अगर मेरे पास 3 घंटे या 3.5 घंटे हैं कोई कंटेंट कंज्यूम करने के, मैं क्वालिटी कंटेंट के पीछे जाऊंगा। क्वालिटी ऑफ गेम आईपीएल वर्सेस पीएसएल और एनी अदर लीग, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है वो, एंड दैट शोज वो लोग जाते हैं उस चीज की तरफ। राइट, अग्रीड। मेरे को लगता है एक वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर हम लोग टॉप इंटरनेशनल स्टार्स को अट्रैक्ट करके ला पा रहे हैं, कि हमारे यहाँ रसल खेल रहा है, क्रिस गेल खेल रहा है, तो वो उस लेवल की क्वालिटी दे पा रहे हैं। वेरेस जहां पर उन्होंने स्टार्टिंग में एबी डिविलियर्स वगैरह, आई एम नॉट श्योर डेविड वार्नर, लेकिन डिविलियर्स तो खेला है, शायद उसके कारण वो लोग उस, ऐसा एक बहुत बड़ा कारण था, शायद वो लोग स्टार्ट में उस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो क्वालिटी नहीं ला पाए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। When IPL started, जब बोला सॉरी हाँ, जब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने ललित मोदी के मुंह से सुनी थी, जिन्होंने ऑफ कोर्स जिन्होंने स्टार्ट किया था आईपीएल, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये रखा था कि आईपीएल को इतना ज्यादा हाइप इसलिए मिला था क्योंकि वो सक्सेसफुल रहे थे, जो ऑलरेडी ग्लैमरस बॉलीवुड की इंडस्ट्री है या जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आईपीएल के साथ लिंक करने में, जैसे कि शाहरुख खान से बहुत बड़ा एक लिंक मिला था उनको, शिल्पा शेट्टी राजस्थान से थी, प्रीति जिंटा ने पंजाब की टीम को लिया था, अंबानीज वर ऑलरेडी वेरी फेमस। यहाँ पे बेंगलोर में विजय माल्या का बहुत बड़ा रुतबा है, तो बेंगलोर की टीम जब उनके पास थी तो वो एक बहुत बड़ा नाम था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक फैक्टर है जहां पे जो ऑलरेडी बड़े नाम बड़े लोग थे वो एक स्टेज पे आ रहे हैं और क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, इसने आईपीएल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया, जो एक हेड स्टार्ट होता है कह सकते हैं वो मिला आईपीएल को इसकी वजह से। तो बेसिकली मोटा-मोटी आईपीएल एक्चुअली क्रिकेट के तौर पे नहीं शुरू हुआ था, क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट के तौर पे शुरू हुआ था। एंड मतलब आईपीएल ने जहां से शुरू किया है वहां पे बाकी लीग्स का शायद सक्सेस बोल दोगे आप, अगर वो वहां तक पहुंच जाती है। एग्जैक्टली। तो इसमें मेरे को लग रहा है एक जो मेजर शिफ्ट हमने मेजर पॉइंट डिस्कस किया वो ये था कि पैसा तो आया, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था उसका, इट वाज अ वेरी क्लियर विजन कि हमको इस तरह से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट से ही उसमें पैसा रोप इन किया गया एंड उसको एक प्रॉपर लीग की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण इंसेन नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज इंसेन। लेकिन मैं उसको सेकंड शिफ्ट में ले जाना चाहता हूँ कि प्लेयर्स, और उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि प्लेयर्स को कैसे इंपैक्ट किया क्रिकेट के। फॉर एग्जांपल आज से मैंने जब क्रिकेट देखना चालू किया था तो मेरे लिए इट वाज ऑल अबाउट वनडेज एंड टेस्ट, मैं यही 2 फॉर्मेट देखता था। इनफैक्ट मैंने आईपीएल को बहुत लेट 2011 में देखना चालू किया है। मैं उसके पहले, मेरे को याद है स्टार्टिंग के 2 साल तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि है क्या, ये चल क्या रहा है, इतना वियर्ड था मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस टाइम पे कुछ 9-10 साल का था लड़का, तो मेरे लिए वनडे एंड टेस्ट वाज एवरीथिंग। मैं उसी टाइम पे उसी तरह से देखता था। आज के टाइम पे जहां पर हम लोग देखते हैं प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, रमनदीप सिंह हो गया, या जिनको हम लोग उस टाइम पे फ्रेंच प्लेयर्स बोलते थे, आज के टाइम पे वो लोग दे आर ड्राइविंग द नैरेटिव। आपके हिसाब से अक्षय भाई, मैं सीधा आप ही से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं अभिषेक भाई पे शिफ्ट करना चाहूंगा क्योंकि वो पता है उनके पास ज्यादा कुछ होगा बताने के लिए। प्लेयर्स पे कैसे इंपैक्ट किया इन टर्म्स ऑफ देयर करियर,
इन टर्म्स ऑफ देयर करियर उन पे कैसे बहुत इम्पैक्ट? ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मोहित शर्मा एक नाम मैं लूंगा, आई गेस वो हम उसको काफी टाइम से कंटिन्यूसली खेल रहा है, राइट? लोगों को ध्यान भी नहीं होगा कि मोहित शर्मा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल गेम आई गेस 2016 में खेला है। 15-16 राइट। 15-16 के अराउंड, दैट इज लाइक 10 इयर्स। लुक एट राहुल तेवतिया, लुक एट टी नटराजन ने डोमेस्टिक छोड़ दिया है, वो नहीं खेलता है कुछ भी, रेड बॉल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलता है, वो सिर्फ स्मैश खेलता है, T20 खेलता है। लाइक देन लुक एट ऑल दीस गाइस, राहुल तेवतिया वाज अ लेग स्पिनर, राइट? उसको लगा कि यार मैं स्पेसिफिक प्रॉपर फिनिशर, एंड लेग स्पिन अपने आप में कितनी एलीट आर्ट है, फॉर जिसको भी क्रिकेट की जरा भी मतलब पसंदगी होगी उसको पता होगा कि लेग स्पिन कितनी एलीट चीज है, राइट? यस, बिकॉज़ दैट ट्रेंट बोल्ट आई गेस वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी साउथ अफ्रीका के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, कई प्लेयर्स ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से। क्लासिन वन ऑफ देम। हाँ, बहुतों ने मना किया, एंड दिस इज द फ्यूचर। 2024 में T20 क्रिकेट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड लीग्स अराउंड 1693 मैचेस हुए हैं पूरे साल में। दैट्स बेसिकली 4.5 गेम पर डे, 100 guys playing cricket one day. What? Yes. What? So now just आप इमेजिन करो कि डेमोक्रेटाइजेशन, मैं बार बार इस पर पे फोकस करता हूं क्योंकि वॉल्यूम में पैसा आना यहीं से शुरू होता है। इमेजिन करो कि कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ऑन एनी गिवन डे एट टॉप लेवल। मैं मान रहा हूं कि सारी लीग्स आर समवेयर अपने कंट्री के तो टॉप लेवल पे हैं ही हैं, राइट? लुक एट द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग दिस गेम, एंड आप सोचो एक दैट LSG का एक वो DC का एक स्पिनर है, अभी नाम क्या है उसका, विपराज नहीं था, विपराज 12 का लड़का है, लोगों को पता भी नहीं होगा 12 है कहाँ पे, कोई आइडिया नहीं। हाँ, मतलब लखनऊ का पड़ोसी जिला है, छोटा सा बिल्कुल। हाँ, लेकिन अपने सर आएंगे इस वाले सेक्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। इस वाला जो पर्टिकुलर है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, टॉप प्लेयर्स उनके करियर में कैसे इंपैक्ट आया। फॉर एग्जांपल प्लेयर लाइक क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर, मैं उनकी बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ। उनको मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेला, जब मैं देख रहा हूँ कि एंड्रू साइमंड्स जैसा प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए किस तरह का क्रिकेट खेल रहा है, इट वाज माइंड ब्लोइंग। ग्लेन मैगरा, अभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्लेन मैगरा आएगा 4 ओवर में। आई डोंट थिंक सो कि ग्लेन मैगरा ने भी सोचा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन प्लेयर्स के बारे में बात करें कि उनके करियर में किस तरह से आईपीएल ने इंपैक्ट किया है, उनके करियर को शेप करने में, उनके करियर को कंप्लीटली हटाने में कैसे फर्क है। 2010 या 11 आई गेस एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह सेम टीम के लिए खेले हैं मुंबई, राइट? एंड 2008 का सबको पता है हाउ दैट एंटायर एपिसोड हैपेंस, राइट? वन थिंग दैट आईपीएल डिड फॉर दीस प्लेयर्स, इन प्लेयर्स के लिए, स्पेशली इन बड़े नामों के लिए, आईपीएल से पहले ये एलीट्स तो थे, बट आपको एक वो था ना कि कंट्री वाइज फेरोसिटी दिखती थी, ऑफ द फील्ड भी लगता था कि यार जैसे फील्ड पे वैसे ही होंगे, राइट? आईपीएल ने एक तो जो बहुत बड़ा काम किया है वो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिकी पॉन्टिंग प्रियांश आर्या को कोच करेगा। सोचो कितनी क्रेजी बात है। मैं खुद ये बात पे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ एग्जैक्टली कि मतलब इमेजिन करो यार, एक 14 साल के लड़के की ऑक्शन बिडिंग राहुल द्रविड़ कर रहा है। कितनी बड़ी बात है एक्चुअली में, कितनी बड़ी। ये तो फिर भी चलो एक तरीके से आप सोचते तो चलो कोच इन फ्यूचर कोई बन सकता है, लेकिन आप 2 और एग्जांपल मैं दूंगा, और पुराने नहीं दूंगा, नए ही दूंगा। अगर पता होगा कि क्या हुआ था कुणाल पांड्या और दीपक हुडा के बीच में, राइट बड़ौदा, ठीक है, और बोथ एंडेड अप प्लेइंग इन LSG, राइट? एक साथ खेले, राइट? और क्या हुआ था आशुतोष शर्मा और चंद्रकांत पंडित, राइट? और आशुतोष शर्मा ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोई मतलब इंटरनेशनल खेल चुका हो, हाँ, बट स्टिल आप इंडिया में किससे पूछोगे तो ही हैज, सब जानते हैं आज के टाइम। लेकिन सर ये हम लोग बहुत ज्यादा अभी भी उनके फेम वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं। मैं चाहना चाहता हूं कि उनके क्रिकेट में क्या फर्क आया आपके हिसाब से। आईपीएल ने कुछ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के क्रिकेट में क्या फर्क आपने देखा उनके? देखो कोई जैसे मैं जॉर्ज हेजलवुड की बात करना चाहता हूँ। जॉर्ज हेजलवुड आज के टाइम में एक अलग ही T20 फिनोमेना बन गया। मैं अगेन कितना भयंकर शिफ्ट है वो। ही वाज मतलब उसको ग्लेन मैगरा का रेप्लिका बोला जाता था, और आज के टाइम में शायद नंबर 1 T20 बॉलर वाले सर्किट में वो चल रहा है। मैं चाहता हूं आप उस सेक्शन में बात करें मैं कि बता क्या फर्क है। कोई भी एलीट लेवल का एथलीट होता है ना, नॉट ओनली क्रिकेट, किसी भी गेम में, तो वो मतलब उसका बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर होता है वो। तो कोई भी सेगमेंट हो, अगर वो जैसे आईपीएल है या कुछ भी हो, तो वो हमेशा चाहता है कि मैं इवॉल्व होता रहूं और अपने सर्किट में से बात करी वो बेस्ट ही रहूं। अब जब आईपीएल में हम सबको हम ट्रीट कर रहे हैं करोड़ में, और सबको अपनी मार्केट वैल्यू बरकरार रखनी है, तो जाहिर सी है कि आपको अपने तर्कश में नए तीर जोड़ने ही पड़ेंगे, ऐड करते पड़ेंगे, राइट? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और जो प्लेयर देखो कि मतलब हम एक सीजन भी नहीं देते हैं। अभी शेबरॉन हैटमार्क में एग्जांपल दूंगा,
उसके तुम लास्ट के 4-5 सीजन देखना, उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करी है अपने रोल में हाँ एज ए फिनिशर, चाहे दिल्ली के लिए या उसका राजस्थान के 10-15 लिए। बॉल का रोल है, राइट। हाँ, वो उसने 4-5 सीजन में, शायद उसका कोई इससे पहले सीजन बेकार गया हो, और ये एक सीजन उसका, अभी पूरा सीजन हुआ भी नहीं है, हाफ सीजन ही है हम, और इवन इस सीजन के भी स्टार्टिंग के शुरू के 2-3 मैच में उसने ठीक ठाक ही करा था, बस 2-3 मैच ये बेकार गए, और आप देखो पूरी लोगों की वो डायनामिक्स कैसे चेंज हो जाते हैं। तो मैं सर आपको एक बात बता रहा हूँ, केकेआर का मैं डायहार्ड फैन हूँ। केकेआर के सब रेडिट में लोग आंद्रे रसल को रिमूव करने की बातें कर रहे हैं। ऐसा हो गया आंद्रे रसल, इवन रिंकू सिंह के लिए लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना कट थ्रोट टिम कॉम्पिटिशन डेविड है कि टिम डेविड एक और एग्जांपल है लास्ट ईयर, टिम डेविड मतलब एक और और example है। अच्छा किया उसने एमआई के लिए, खराब नहीं किया है उसने। आप स्टैट्स भी देखोगे तो बहुत अच्छा किया है उसने। तो ये इंडिया में, सॉरी इंडियन फैंस के लिए अगर आप आईपीएल खेल रहे हो तो ये बहुत बड़ा बार है आपके लिए कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं करनी है, टीम को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ही आप बच पाओगे ट्रोलिंग से। तो इसलिए जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, एंड एक और चीज अगर आप स्पेसिफिकली हेजलवुड की अगर आप बात करते हैं, जैसे ना कि कैसे इन्होंने अपने आप को, एंड ये हर एलीट एथलीट में आपको दिखेगा ही दिखेगा। हेजलवुड जब आया था, आई मीन जो भी आरसीबी या किसी भी टीम का एनालिस्ट होगा, उसने अगर आरसीबी, तो उसने ये सोचा होगा कि हेजलवुड एंड भूवी विल टेक द न्यू बॉल। वो पहले पावर प्ले में मेरी 3-3 ओवर डाल के चले जाएं, राइट। हेजलवुड वाज न्यू बॉल बॉलर फॉर आरसीबी। 1-2 मैचेस उसने किए, एंड इमीडिएटली आरसीबी डिसाइडेड कि भाई तुम डेथ में करोगे या तुम पावर प्ले के एंड में आओगे, आप पहले 2-4 ओवरों में बॉलिंग नहीं करोगे। हेजलवुड अडैप्टेड दैट, नॉट ओनली अडैप्टेड दैट, हेजलवुड जब आया भी था, किसी ने भी हेजलवुड को ऐसा डेथ बॉलर नहीं सोचा होगा। कभी नहीं, बंदा आता है 2 ओवर में 18 चाहिए, राइट। 1 रन का ओवर देकर के जाता है, 1 रन का ओवर देकर जाता है, एंड उसके पहले वो 2 ओवरों में 18-20 रन ऑलरेडी दे चुका है। सो ऐसा भी नहीं कि वो मतलब उसका मैच बहुत अच्छा जा रहा हो, एंड दिस इज हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। तो ठाकुर मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा तू इंक्लूड कर, क्योंकि तूने काफी अच्छे से फॉलो किया है। मैं चाहता हूँ कि तेरे को एज इन जनरल तूने क्या नोटिस किया है, तूने, तेरे को आइडिया तो होगा हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आईपीएल ने प्लेयर्स जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके करियर में क्या फर्क ला के दिया है। मॉनेटरी गेन्स तो बहुत क्रेजी आ ही गए, लेकिन इन जनरल देयर गेम पे तूने क्या डिफरेंस देखा? जैसे मॉनेटरी गेन्स की तूने बात की, वो तो बहुत एक वैलिड रीजन है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक ऐसे प्लेयर का नाम लेता हूं जो एज पर टाइम उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम सब मतलब मानेंगे कि वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल प्राइस में बिका था फॉर कंटिन्यूअस ईयर्स, जयदेव उनादकट। ठीक है, जो इंसान आरपीएसजी के लिए बेस प्राइस पे था, वो बैक टू बैक 3 साल ओवर 10 सीआर के पर्स पे खेला था, ठीक है, प्राइस पॉइंट पे खेला था। तो वहां पे जहां पे उसने अपनी जो प्रॉपर जो रेड बॉल क्रिकेट थी उससे डिराइव करके स्लोअर बॉल्स, कटर्स, स्लो बॉल यॉर्कर्स, जो जिसके एग्जीक्यूशन में वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी अच्छा था और डेथ ओवर्स काफी अच्छे से डाल रहा था, हमने ये देखा कि एक ऐसा प्लेयर जिसका इंटरनेशनल में कोई रोल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के, स्टिल उसको बीइंग अ प्राइमरी बॉलर कितने ज्यादा पर्स में लोगों ने वैल्यू किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान, सीएसके भी उसके लिए 10 करोड़ तक गई थी, बिकॉज वो आरपीएसजी में था। सीएसके बिडिंग में उसके लिए 10 करोड़ तक गई थी और उसके बाद वो 11 करोड़ में राजस्थान के पास गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे प्लेयर्स के करियर, मॉनिटरी और साथ ही साथ स्किलफुल लेवल पे भी सबने हमने देखा है कि भारत के पास अभी जो स्किल सेट के फास्ट बॉलर्स हैं कंपेयर टू 2016-17 वो कितने ज्यादा है। अब आप चाहे रॉ पेस चाहिए आप वो ले सकते हो, आपको स्पेशलाइज कटर्स वाले बॉलर्स मिल सकते हैं, यू नेम इट एंड यू हैव इट वाली सिचुएशन हो चुकी है। इस पे छोटा सा एक और चीज ऐड करके मैं सेकंड सेक्शन में जाता हूँ। मैं रिंकू सिंह की बात करता हूँ। मैंने उसको लिटरली बहुत स्टार्ट से देखा, यूपी के लिए नंबर 4-5 पे आके खेलता था, और जब वो स्टार्टिंग में केकेआर के लिए अगर खेलने आता तो ज्यादातर लोगों को याद हो उसका एक ही शॉट था, ही यूज्ड टू जस्ट हॉइक इट अराउंड लेग साइड पे। वो इतना अटैकिंग प्लेयर नहीं था, ही वाज मोर ऑफ अ वनडे और टेस्ट के लिए बहुत सूटेड था। वहां से वी आर सीइंग अ शिफ्ट कि उसने 5 बॉल में 5 छक्के मार दे रहा एट विल। इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि वो बंदा आउट एंड आउट एक रेड बॉल प्लेयर था, एंड वहां से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जहां हम लोग सर रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं अभिषेक भाई आप इस पे थोड़ा चार्ज लें और बताएं। मैं इससे पहले एक जो बात कर रहे थे आप, अगर टाइम गुंजाइश दे अदरवाइज आप एडिट कर बिल्कुल बिल्कुल कि मैं 4 एग्जांपल ऐड करूंगा इसी में, और उसमें कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ अनसक्सेसफुल भी होंगे। जैसे बात करूं उनादकट की, एक और एग्जांपल मैं दूंगा संदीप शर्मा का, ठीक है, कि उसने भी इंटरनेशनल से 2 ही मैच खेले हुए 2015 में खेले हैं, और इवन आईपीएल में भी उसने मतलब वो पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर था, एकदम स्विंग बॉलर, ठीक है, और सडनली वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गया। हाँ, आज के टाइम में राइट आर्म कृष्णा संतोखी है वो। हाँ, अनदर एग्जांपल इस सीजन का प्रसिद्ध कृष्णा का, इसलिए मैंने सोचा होगा कि वो मिडिल ओवर का इन्फोर्सर बन जाएगा,
rather than strike bowler. ये तो हो गया आपके बॉलिंग के। Right. 2 एग्जांपल मैं दूंगा कि आईपीएल ने किस तरीके से चेंज किया करियर। केएल राहुल को अगर आप देखें, अगर आईपीएल नहीं होता तो आप सोच सकते थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करते। बिल्कुल नहीं। ठीक है। और जो अनसक्सेसफुल एग्जांपल मैं दूंगा तो विराट कोहली, मतलब उसको तो जरूरत भी नहीं ना कुछ चेंज करने की, लेकिन जो लास्ट टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, किस वजह से ओपनिंग करी उसने? क्योंकि उसने आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया खेला था एज एन ओपनर। तो एक और और टेस्ट same match- स्पेशलिस्ट का नाम ऐड कर दूं मैं, अजिंक्य रहाणे। किसने सोचा था कि हम रहाणे को ओपनिंग में 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता देखेंगे? ओपनिंग भाई पंजाब सॉरी चेन्नई के नंबर 3 पे आके 200 की स्ट्राइक रेट से खेला था, क्रेजी, बहुत क्रेजी था। लेकिन मैं नेक्स्ट सेगमेंट में जाना चाहता हूं कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिसको हम लोग स्टार्टिंग में टच करते, लेकिन अब अपने ऑल इन जाएंगे कि स्काउटिंग रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आईपीएल ने हमको करके दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल कम से कम 4 से 5 ऐसे बंदे आते हैं या प्लेयर्स आते हैं जो एकदम वो कर देते हैं। रिसेंट टाइम का मैं जो सबसे बड़ा नाम लेना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती। एक बंदा लिटरली हमारी तरह टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट के दूर दूर तक कोई होप्स नहीं थे, आज वहां से वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहे इंडिया को। तो मेरे हिसाब से आईपीएल की ही देन है। मतलब मेरे को लगता है आज से 20 साल पहले क्या ऐसी स्टोरी सुनने मिलती थी, क्योंकि मैंने सुना था कि पाकिस्तान में वसीम अकरम को उठा लिया कहीं से शोएब अख्तर आ रहा है, लेकिन मैंने इंडिया में उस लेवल की कंसिस्टेंटली उस टाइप की स्टोरीज नहीं सुनी थी। हम लोग काफी ज्यादा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड थे इस मामले में। उस पे क्या थॉट्स हैं आप बोल सकते मैं ना सबसे पहला आईपीएल का स्काउटिंग टैलेंट बताता हूँ, जो शायद आजकल किसी को याद भी नहीं होगा। मुझे बेशक याद है क्योंकि वो आजमगढ़ से था। किसी को याद हो? कामरान खान, लेफ्ट आर्म बॉलर, राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल राजस्थान रॉयल्स में सेकंड सीजन में उसको लेके आए थे। और उसके अराउंड जो नैरेटिव था वो ये था कि शेन वॉर्न ने उसको कहीं नेट्स में बस ऐसे ही बॉलिंग करते देख लिया, क्योंकि उसको बुलाया गया था बिकॉज ऑफ जो नेट बॉलर्स थे उनकी शॉर्टेज थी, और वहां से उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वो साउथ अफ्रीका वाले एडिशन में खेला था। राइट। मैं चाहता हूं अभिषेक भाई और अक्षय भाई आप इस पे कंप्लीट ऑल इन जाए। आप पहले अभिषेक भाई आप जाएं, फिर अक्षय भाई आप कंटिन्यू तो करें। जो बात करी आपने कि जो वसीम अकरम को उठा के लाते थे और इंडिया में ऐसा नहीं होता था, तो उस टाइम का मैं आपको बताता हूँ क्या इंडिया में कंडीशन थी। ये कुछ नाम तो आपने सुने होंगे वैसे, जैसे अमोल मजूमदार हो गए, आशीष विल्सन जैदी हो गए, कि ये लोग डोमेस्टिक में स्टॉलवर्ट होते थे, बट फिर भी मौका नहीं मिल पाया। राइट। मैं कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे। महाराष्ट्र की टीम अभी भी है खैर जी में, उनके 3 प्लेयर थे। एक आई थिंक संतोष जे थे, सुरेंद्र भावे और शांतनु सुगवेकर। आप इनका चेक करना डोमेस्टिक रिकॉर्ड। शांतनु सुगवेकर का डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में 63 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। सुरेंद्र भावे का 58 का, और संतोष जेदे का आई थिंक 50 का ही होगा, बट वो आई थिंक काइंड ऑफ ऑलराउंडर थे, मतलब उनका 100 से ज्यादा विकेट भी थे। ये तीनों एक साथ खेलते थे और जब खेलते थे उस टाइम मतलब उनकी टीम मतलब बहुत हेवीली डिपेंडेंट थी इन पे। इन तीनों को कभी दूर दूर तक मतलब नेशनल टीम तो छोड़ो, मतलब आसपास भी चांस नहीं मिले। एक बार सुगवेकर सिलेक्ट हुए थे आई थिंक 96 में, फिर मतलब वो भी इंडिया ए में गए थे, फिर आ नहीं पाए कभी। राइट। अब वो सोचो कि ऐसे प्लेयर्स को जो आज हैं स्काउटिंग में, मतलब जिनको इतनी नहीं मेहनत करनी पड़ती डोमेस्टिक लेवल पे, फिर भी आप 1 या 2 सीजन में अगर आप कुछ अपना टैलेंट दिखाओ तो आप नजर में आ ही जाते हो। और स्काउटिंग की जो मतलब हम ये मान के चलते हैं जनरली कि स्काउटिंग में हमें लगता है कि हाँ किसी टीम का कि ये जॉन राइट हो गया, एंडी फ्लावर हो गया, महिला जबरदन हो गया, तो हम हमारे नजर में यही है स्काउटिंग। बट अब हर टीम का अगर आप देखोगे ना, हर टीम का अपना अलग अलग है। हाँ, कोई 25 से 30 लोग रखे हुए बंदे। आई थिंक एसआरएच ने बकायदा कोई बहुत हैवी बिल्ड सॉफ्टवेयर बना रखा है उन्होंने, कि वो पर्सनली जाके अब आप जैसे बताया भी अक्षय भाई ने कि 1693 मैच हो गए साल भर में, कहाँ भेजोगे स्काउट्स अपने आप? सही बात है, सही बात है। क्योंकि आपको तो पूरे देश से पूरी दुनिया से उठाने हैं प्लेयर, सब पे नजर रखनी है। उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है कि हर प्लेयर का डेटा अपने आप उसमें फीड होता रहेगा और वो सॉफ्टवेयर आपको बताता रहेगा कि आपको किसको ट्रैक करना है। तो हर टीम ने अपना अलग अलग ऐसे कर रखा है, और ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन है, मतलब अपने आप में टूर्नामेंट है वो। राइट। क्योंकि देखो टूर्नामेंट तो आप चलो एक बार जीत के अगली बार आपको दोबारा चांस मिलेगा। स्काउटिंग ऐसी चीज है कि अगर अगले से पहले आपने उस पर नजर मार ली तो फिर वो आपके लिए हो गया अगले 10 साल के लिए। राइट। मैं चाहता हूं अक्षय भाई आप थोड़ा इस पे आप अपने यार देखो, मैं 2 चीजों पे बहुत फोकस करूंगा। पहला तो स्काउटिंग, जो पर्टिकुलर स्काउटिंग, अगर किसी को नेट्स में देख के पिक कर लिया वो स्काउटिंग नहीं है, आप ढूंढने नहीं गए, वो आया आपके पास तक। दैट मींस कि वो एटलीस्ट उस स्टेडियम में या उसके आसपास के ग्राउंड में वो खेल रहा होगा। आप कोई ना कोई तो उसको जानता होगा ना, तभी वो नेट्स में आया बॉलिंग करने या बैटिंग करने के लिए। सही बात। बट एमआई हैज अ प्रॉपर सेटअप जहां पर जो मोहल्लों के टेनिस बॉल गेम्स होते हैं वहां पे लोग देखने जाते हैं। ठाकुर गलत शहर में पैदा हुए हैं अपने दोनों। सो दिस इज हाउ स्काउटिंग ओवर, मतलब वो पूरे साल का काम है।
एंड सबसे मजेदार चीज, जो सबसे बड़ा रीजन है स्काउटिंग पे इन्वेस्ट करने का, देखिए अगर आपको पता है 10 ही टीमें हैं, 250 प्लेयर्स हैं टोटल, और 250 में से 150 प्लेयर्स तो एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं ही हैं, इंडिया प्लस बाकी। तो भाई 10 टीमों को 100 प्लेयर ही मुझे ढूंढने हैं, वो भी इंडिया डोमेस्टिक के बाद जो बचेंगे वो वही ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार स्काउट करके फुर्सत हो जाऊंगा। मुझे अगर एक बार एक रिंकू सिंह मिल गया, एक बार एक विपराज निगम मिल गया, तो मुझे दूसरा लेग ही नहीं चाहिए जब तक ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। बट मुझे पता है कि भाई 3 साल में मेगा ऑक्शन आना है। आज जिसको मैं 20 लाख पे उठा रहा हूं वो 3 साल बाद 6 करोड़ पे जाने वाला है। राइट मुझे फिर से 20 लाख का प्लेयर चाहिए। राइट 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 दैट्स व्हाई वो स्काउटिंग कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक भाई, मैं इस पे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत फ्रेंचाइजीज कर रही थी, तो इंडिया टीम या जो बड़ी बड़ी जो टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स है, वो क्यों उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को नहीं ले रही? क्या क्यों ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने उनका अलग संगठन है। यहाँ पर आपको जरूरत है हर साल। यहाँ पर वो है कि जैसे स्कूल है या स्कूल में आप स्टूडेंट खुद अप्रोच करेगा ना एडमिशन के लिए। राइट जॉब की बात आएगी तो जॉब में कंपनी आपके यहाँ प्लेसमेंट करने आएगी कॉलेज में। तो जो अगर आपको इंटरनेशनल में पहुंचना है तो उनका अपना अलग सर्किट है कि प्लेयर पहले डोमेस्टिक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सक्सीड करेगा, वो उनका अपना स्ट्रक्चर है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। वो वैसे ही आएगा, उसके बाद आएगा। यहाँ पर है, मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको क्योंकि उसमें फिक्स है कि अगर इंडिया का प्लेयर है तो इंडिया के लिए ही खेलेगा। राइट चाहे कितना भी बढ़िया हो, वो जाके श्रीलंका के लिए नहीं खेल सकता। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अच्छा हूँ, अनिकेत वर्मा जैसे है, वो एमपी महाराष्ट्र है, झांसी का आई थिंक वो रहने वाला, और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में उसने मारे थे, तो वहां से एसआरएच ने पिक कर लिया उसे। तो आप देख रहे हो कि यूपी का लड़का एमपी से खेल रहा है और हैदराबाद की टीम ने पिक कर लिया। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल स्काउटिंग भी बहुत अच्छी होती है, जैसे यानसन ब्रदर्स हो गए मुंबई के लिए, या फिर केकेआर ने जिस तरह से सुनील नारायण को पिक किया था, कुछ इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट उसने कुछ नहीं किया था, 1-2 मैचेस खेले थे जस्ट, फिर भी उसने अपना नाम बना लिया था क्योंकि वो ट्रिनिडाद में बनाया था। वो मैं आई गेस आप पथिराना को मैं एक एग्जांपल दूंगा, जिस तरह से सीएसके लेकर आए, वो सिर्फ सीएसके के लिए चला भी। हाँ, वो ऐसा नहीं, कुछ श्रीलंका के लिए भी चला गया, वो चला ही सीएसके के लिए सब। फाफ फॉर अनदर गाय सीएसके के अगेन बहुत जल्दी ले गया था। क्रिस मॉरिस फॉर दैट मैटर, क्रिस मॉरिस भी वहां की लीग से आए थे, साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू उन्होंने बाद में किया था 2 साल बाद। बट क्रिस मॉरिस भी डोमेस्टिकली जायंट प्लेयर था, वो जायंट प्लेयर था, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। एक पता, एक बहुत पर्सपेक्टिव है, आप ये कह सकते हो आज के टाइम में। लाइक जैसे पहले क्या होता था, उनादकट हमने जब बात कर रहे थे, मैं उस टाइम पे भी ऐड करना चाहता था ये चीज। उनादकट को 2 साल 10 CR प्लस मिले उसकी स्किल पे नहीं, एक इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पे मिले। राइट, बेसिकली इतनी सी रिक्वायरमेंट थी और वो डिमांड सप्लाई वाला हिसाब किताब चल गया, ठीक है। हाँ, अब जब आप आते हो ना, इतना ज्यादा डेटा ड्रिवन हो चुका है स्पोर्ट्स, इतना ज्यादा स्टैट्स ड्रिवन हो चुका है कि आपको स्पेसिफिक प्लेयर चाहिए, स्पेसिफिक सेट्स के साथ चाहिए। मुझे इतना ही काम करवाना है इससे। अगर मुझे विपराज निगम चाहिए तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि यार मुझे एक स्पिनर, सिर्फ स्पिनर नहीं चाहिए, मुझे एक स्पिनर चाहिए जो ऊपर बॉलिंग कर सके, ताकि मैं कुलदीप को मिडिल ओवर में ला सकूं। तेवटिया कि हमको बस एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो नीचे ही एग्जैक्टली, जो 15 बॉलों के लिए। बैट्समैन चाहिए मुझे रमनदीप सिंह कि 200 का स्ट्राइक रेट हो, मुझे बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ओवर में 200 का स्ट्राइक रेट रन बना रहा हो। एग्जैक्टली। तो वो होता क्या है ना कि जब आप इन चीजों की बात करते हो तो स्काउट्स को भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यार आप ऐसे ऐसे प्लेयर्स को पिक करो, मुझे ओवरऑल टैलेंट से नहीं मतलब है। मतलब दैट इज द रीजन कि जरूरी नहीं कि आईपीएल का हर स्काउट किया वो बंदा जो आईपीएल में सक्सेसफुल हो इंटरनेशनल में ट्रांसफॉर्म हो ही जाए, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स रोल के लिए टीम्स मांग रही हैं। स्काउट ने बोल दिया कि यार ये एक बंदा है जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है, फिनिशर है, आप देख लो, से वो एक नमन दीर है। टीम ने कह दिया कि यार मेरी टीम जो फॉर्म हो रही है, मुझे अगर इस पोजीशन पे एक इंडियन बैटर मिल जाता है तो मैं टीम को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। जैसे ठीक है, दिखाओ, एंड देल बिड इन, देल बाय। दूसरी टीम को नहीं रिक्वायरमेंट होगी, वो नहीं जाएंगे उस चीज के लिए। कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं इसके कारण, ये जो आपने बात बोली, इतना अच्छा पॉइंट, इसके कारण आईपीएल ने एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काइंड ऑफ एक आइडिया दिया है कि आप T20 को इस तरीके से भी खेल सकते हैं, क्या स्पेसिफिक प्लेयर के स्पेसिफिक बंदों को लाओ और सिर्फ उनको वही काम करो, उनको जाने दो। आईपीएल स्टैट्स एंड डेटा के मामले में इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द क्रिकेट। बाकी चीजें एक तरफ, द वे T20 क्रिकेट देखी सोची समझी जा रही है। लाइक आप सोचोगे कि नंबर 4 पे टिम डेविड को आना है, नंबर 4 पे नहीं आना, उसको 15 ओवर के बाद आना है। हाँ, अगर मेरा पहला विकेट भी 15 ओवर के बाद गिरता तो वो टिम डेविड को आना चाहिए था। राइट। मेरे को याद है आज से 5-6 साल पहले जब मैं ठाकुर टीम बनाते थे तो हम लोग नंबर्स पे डालते थे कि नंबर 4 पे रहाणे आएगा, नंबर 5 पे धोनी आएगा, डजंट मैटर रखो। लेकिन आज के टाइम पे 12 ओवर खत्म हो गया है तो रसल को आना चाहिए, या फिर अगर 4 विकेट जल्दी गिर जाए, नो मैटर व्हाट, रसल को नहीं आना है, कुछ भी हो जाए। एग्जैक्टली, वो वाला आप डीसी की टीम देखो, डीसी इस टाइम पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे है, ठीक है।
डीसी के पास बेस्ट स्पिन अटैक है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है एंड विपराज निगम है। अक्षर पटेल का इस आईपीएल का अभी तक का वर्स्ट एवरेज चल रहा है। आई गेस लास्ट मैच के पहले तक वो 207 का एवरेज था उसका, एक विकेट लिया है, ठीक है, एक विकेट लिया। उसके बॉलिंग के ओवर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं है कि वो डेथ में बॉलिंग करने आ जा रहा है कि यार चलो किसी और को करवा लो, नहीं, आप वो रोल में फिट हो रहे हो, आपकी वजह से मेरे बाकी प्लेयर्स अपनी स्ट्रेंथ पे खेल पा रहे हैं, वो मुझे वो ऑप्टिमाइजेशन दे पा रहे हैं जो आप लैक कर रहे हो, मेरे लिए काम कर रहा है। कहीं ना कहीं सुनील नारायण का जिस तरह से गौतम गंभीर ने स्टार्ट किया था, हाँ, कि हमें चाहिए कि पावर प्ले में आके रन मारे, डजंट मैटर वो 2 बॉल में आउट हो जाए, लेकिन हमें वो सिंपल सा है कि आप पावर प्ले में आओ, पावर प्ले में अगर ऑपोजिट टीम स्पिनर को लेकर के आती है, मुझे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर को हैंडल कर ले, मेरे पास दूसरा एंड पे बैटर है जो पेसर को संभाल लेगा। मैं सुनील नारायण को ओपन करवा रहा हूं, मैं नंबर 8 का विकेट गिरा मान के चल रहा हूं अपना, राइट। एंड दिस इज हाउ T20 क्रिकेट अब खेली और देखी जा रही है। जब हम भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्लेयर कैसा है, पर्टिकुलर प्लेयर का फॉर्म कैसा है, इट्स लाइक रजत पाटीदार आरसीबी के लिए, अगर मेरे 2 विकेट पावर प्ले में गिर जाते हैं, मैं तब भी चाहूंगा कि यार पाटीदार ओवर नंबर 7 और 8 के अराउंड ही आए, वो ना आए ऊपर, या सूर्य कुमार यादव, मुझे यूटिलाइज किस जगह पे करना है, स्पेसिफिक रोल्स। अब तो इनफैक्ट यहां तक आ चुके हैं कि एक टाइम था हर्षल पटेल को जब पर्पल कैप बैक टू बैक मिल रही थी, टीमों ने बकायदा हर्षल पटेल को 10, 12, 14, 16 या 11, 13, 15, 17 में यूज करना शुरू कर दिया था। वो 10 ओवर के पहले बॉलिंग करनी नहीं आ रहा है। आरसीबी ने कंसिस्टेंटली यही किया था। आरसीबी ने, एंड इसका एक और इंपैक्ट प्लेयर में आप देखो, पहले मैच में पंजाब के पहले मैच में जिस तरीके से ले लीजिए, अरे नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपको बोलने के लिए लाया हूं। पंजाब के पहले मैच में जिस तरीके से उन्होंने विशांक को यूज किया एज एन इंपैक्ट प्लेयर, तुम भाई 4 ओवर के लिए आओ, तुम्हें एक ही बॉल डालनी है, वाइड फेंक तो फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद उसको खिलाया भी नहीं है अभी तक, आई गेस उसके बाद वो एक ही मैच शायद खेला, अदरवाइज नहीं खेला है, नहीं खेला। तो जहां पे नीड थी वहां पे फिट किया, उसके बाद भाई नई रिक्वायरमेंट है। एंड आई बिलीव कि ये सब तो 25 टीमों का एग्जांपल हो गया, 25 प्लेयर्स का पूल होना आपको ये लग्जरी दे भी देता है। दिनेश कार्तिक का देखो, आपकी उसका करियर देखो, और वो कैसे वो 2 बार जाके वापस आया टेस्ट ओपनर, और वो लास्ट आईपीएल मतलब कि वो भी 5 विकेट गिरे या 4 विकेट गिरे, वो 7वें पर ही आना है उसे। इंडियन वर्जन ऑफ शाहिद अफरीदी। मुझे इसका सबसे पहला एनेक्डोट याद आता है कि शायद 2013 या 2015 का फाइनल चल रहा था, जहां पे सीएसके के 0 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, ठीक है, और बद्रीनाथ को भेजा था, और वहां पे डैनी मॉरिसन कमेंट्री कर रहे थे, और उन्होंने बोला था कि अगर ये 6 ओवर 50 रन पे 2 विकेट होते ना, तो यू वुड नेवर नो कि बद्रीनाथ सीएसके की बैटिंग लाइनअप में। तो वो लाइन आज तक मेरे दिमाग में कैच है। बद्रीनाथ को तो सीएसके ने रखा ही सिर्फ इस चीज के लिए था, अगर जल्दी गिर रहे हैं तो आओ, अदरवाइज हम आपके बिना भी चल ले रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इससे हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि इसी पे हम लोग एक्सपैंड करेंगे, जो हमने इतनी सारी अच्छी चीजें बात की। मैं चाहता हूं कि वाइड बॉल स्किल सेट में कितना ज्यादा फर्क आ गया है। जैसे कि एक तो ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक कृणाल पंड्या, प्लेयर्स लाइक क्या नाम है, हार्दिक पांड्या, इस टाइप के प्लेयर्स आज से शायद 10 साल पहले इंडिया टीम में मेरे को इतने दिखते ही नहीं थे कि इस टाइप के प्लेयर्स हैं जो इतना, जैसे मेरे को याद है 2019 में जिस तरह से हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतने मजाक में किसी को छक्के मार सकता है। मेरे लिए पहले सिक्सेस वाज युवराज सिंह या एमएस धोनी आएगा, पावर से मारेगा, युवराज सिंह वाज वेरी मच एलिगेंट। लेकिन देन वी सी समवन लाइक हार्दिक पांड्या, जिसके सामने स्पिन डालना वाज पाप उस टाइम पे। मेरे को याद है कि तुम स्पिन डालो ही मत। तो आईपीएल के कारण आपने क्या एक वाइड बॉल में स्किल सेट में इवोल्यूशन देखा है इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, जहां हमारे पास क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर है। आपको लगता है अभिषेक भाई कि आज से 20 साल पहले वरुण चक्रवर्ती को कोई क्रिकेटर भी मानता, एंड आज हम लोग देख रहे हैं कि वो उसको अश्विन के आगे लोग खिलाते हैं, या जडेजा या तुम्हारे मेन बॉलर के आगे तुम खिलाना चाहते हो। तो क्या स्किल सेट में इवोल्यूशन में आपने देखा है, और स्पेसिफिकली कौन सा स्किल सेट में आपने पहले के कंपेयर में अभी बहुत ज्यादा फर्क देखा है इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी, बैटिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग? प्लीज कंटिन्यू। नहीं, पहले एक तो मैं जो हार्दिक पांड्या का एग्जांपल दिया वो थोड़ा मैं बोलूंगा कि वेरिएशन हो जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा क्रिकेटर अभी भी कोई नहीं है इंडिया में, तो वो आईपीएल का क्या मैं नहीं बोलूंगा कि वो फ्री कॉपी आईपीएल ने कहीं ना कहीं स्टेज दिया, आईपीएल ने स्टेज दिया, डेफिनेटली स्टेज दिया। जो स्किल सेट की बात है कि उसमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा, और स्किल सेट से ज्यादा मैं बोलूंगा तो सबसे ज्यादा आईपीएल का रोल रहा है ना, वो रहा है आपका कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट बिल्डिंग में। जिन लोगों ने 90s में क्रिकेट देखी होगी ना, उन्हें याद होगा कि जब इंडिया जाती थी ओवरसीज टूर पे, तो जैसे विक्रम राठौड़ तो चलो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया था, देवांग गांधी, ये लोग ओपनर्स होते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करते थे, बट वहां जाके मतलब, हालांकि कहना नहीं चाहिए मुझे ऐसे, बट जो लिटरली ऐसा होता था कि अगर डोनाल्ड उधर से रन अप में एक कदम आगे बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है ये लोग एकदम पीछे हट रहे हैं बैटिंग करते टाइम, ये कंडीशन रहती थी। इवन
आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था ना, मुझे याद है आई थिंक जो 2009-2010 का सीजन था जिसमें यूसुफ पठान ने 37 बॉल में सेंचुरी मारी थी, सेंचुरी मारी थी। और उसका जो नेक्स्ट मैच हुआ था इनका, उसमें डेल स्टेन जो बॉलिंग कर रहा था, तो यूसुफ पठान को समझ में नहीं आ रहा था। आप चेक करना जाके वो हाइलाइट्स वगैरह, मतलब वो यूसुफ पठान अपने अंदाज में खेला, बैट घुमा रहे थे, लेकिन बोलते हैं हम ना देसी भाषा में, हवा नहीं लग रही थी वो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डेल स्टेन वाज वे टू गुड। उसने रोहित शर्मा को मेरे को लगता है प्राइम में बॉल टच नहीं करने दिए। तो अभी ये हालत है कि अभी आप कोई भी, जैसे वैभव सूर्यवंशी का देख लो, ठीक है, कि उसका फर्स्ट बॉल, हाँ, तो ये आईपीएल है आप इन अ नटशेल। ये स्किल सेट एवोल्यूशन है, राइट। ये आईपीएल है कि श्रेयस अय्यर जिसको लोग बोलते थे कि हाँ कि अभी भी लोग बोलते हैं कि सेटिंग डक है आपके शॉर्ट बॉल के आगे। आप नंबर्स देखो, उसके स्टैट्स देखो, तो जितना उसने वर्क करा है शॉर्ट बॉल्स पे, वो बिल्कुल अपोजिट देते हैं। तो ये सब आईपीएल की ही देन है कि आप एफर्ट कर रहे हो अपने स्किल सेट पे। विराट कोहली का जो था कि एसएल या स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल था उसका, 2-3 साल काफी लीन पीरियड था, आउट नहीं होता था लेकिन रन भी नहीं आते थे, काफी बांध के रखते थे। इस सीजन आउट ही नहीं अभी तक ना, 150 का स्ट्राइक रेट है और 145 प्लस का स्ट्राइक रेट, और आउट भी नहीं हुआ एक बार भी। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर का एक सेकंड में श्रेयस अय्यर का छोटा सा एनेक्डोट देता हूं जो अभिषेक भाई को मैं वैलिडेट करता हूं कि आईपीएल 2024 में श्रेयस अय्यर वर्सेस शॉर्ट बॉल वाज 50 की एवरेज थी, 127 का स्ट्राइक रेट था। इस सीजन 2025 में 33 बॉल में 65 रन, 65 का एवरेज एंड 197 का स्ट्राइक रेट। तो दैट इज नहीं ये मैंने ही डाला था, और उसके अगले मैच में वो फिर आउट हो गया था पहली बॉल पे। तो वो अब लेकिन मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं, एवरेज आधा हो गया, 32.5 का एवरेज हो गया है। मैं फोटोज डाउनलोड करके रखता हूं आपके। तो एवरेज उसका 32 का हो गया अब। लेकिन हाँ, जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही है कि उसने मेहनत करी है, और ये सारे प्लेयर्स पे अप्लाई होता है। जैसे अभी रहाणे का हमने एग्जांपल दिया ना कि भाई उसने मेहनत करी स्किल सेट पे, तभी तो वो ऐसे खेल पा रहा है ना। किसने उम्मीद करी थी कि वो एफर्टलेसली करके, रॉबिन थापा का देखो अभी अपने लास्ट के सीजन में। ये तो सर बहुत ज्यादा सेंट्रिकेटेड हो गया आईपीएल लेवल पे। लेकिन अक्षय भाई मैं आपसे चाहता हूं कि उस वाइड बॉल स्किल सेट का जो इवोल्यूशन की हम बात करें आईपीएल में, उसका इंडियन क्रिकेट पे क्या आपने डिफरेंस देखा, क्या इंपैक्ट देखा, या क्या फायदा मिला इंडियन क्रिकेट को? मैं एक बोलूंगा जिसको आई गेस हम आईपीएल पे उतना नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं सोचेंगे, बट जहीर खान के बैक ऑफ हैंड स्लोअर्स आईपीएल के पहले नहीं पड़ती थी। ये आईपीएल के पहले जनरली नकल बॉल्स, बैक ऑफ हैंड, देन अश्विन की कैरम बॉल्स, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं विद इन द आईपीएल। क्योंकि आईपीएल दो चीजें देता है। पहली बात तो आपके पास पीछे टीम इतनी बड़ी होती है कि आप उनके साथ काम कर सकते हो इन स्किल सेट्स पे। सेकंड, आपको मतलब 12-14 मैचेस का टाइम मिलता है टू एक्चुअली अप्लाई दोज ऑन द गेम, एंड देन आपको हर टीम के साथ, हाँ, एंड सबसे बड़ी चीज कि हर टीम में 1-2 वीक बॉलर और वीक बैटर्स मिल जाते हैं जिनके अगेंस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपको शायद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं मिलेगा। वाइड यॉर्कर्स का हमने एक फेनोमेना देख लिया है पिछले 4 सालों में। वाइड यॉर्कर्स इस तरह से पड़ रही हैं कि एक टाइम तक टीम एक्स्ट्रास देने में हेजिटेट करती थी, अब उन्हें कोई डर नहीं है। अगर वाइड भी पड़ जाए, एक एक्स्ट्रा बॉल चलेगी, बशर्ते आप छक्का मत दो, आप वाइड यॉर्कर की लाइन पकड़ के चलो। एंड टीम इतना ज्यादा मतलब प्लानिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बैटर बाहर निकल रहा है, मुझे वाइड यॉर्कर डालनी है। जितेश शर्मा और इसका आई गेस जोफ्रा आर्चर का लास्ट मैच, अभी वाला आरसीबी वाला मैच, जितेश शर्मा पूरा बाहर आ चुका था। इट वाज एवरीथिंग वाज सेट अप फॉर अ वाइड यॉर्कर एंड समथिंग लाइक दैट। आर्चर को पता था कि पीछे मार सकता है, ही बोल्ड अ ब्लडी यॉर्कर ऑन ऑफ स्टंप के बाहर उसने यॉर्कर डाल दी, जो जितेश शर्मा के बल्ले से लग के वहीं की वहीं खड़ी हो गई। राइट। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब दिलशान ने स्कूप मारना शुरू किया था, तब वो अकेले मारता था। आज के टाइम हर टीम के पास 2 बंदे हैं जो मार लेते हैं। मतलब एक फील्ड पोजीशन जो, हाँ, एक फील्ड पोजीशन जो कि ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड थी वाइड बॉल क्रिकेट से, कीपर के पीछे फील्डर रखे जा रहे हैं। राइट। कीपर के पीछे ये अपर कट जो हम लोग बोल रहे हैं सहवाग से, उसके पहले भी काफी लोग मारते थे, लेकिन वो एक रेयरिटी हुआ करती थी। लेकिन आज एक रिकरिंग थीम है। लेकिन जो एक चीज मैंने सबसे ज्यादा देखी है, रिवर्स स्वीप रेयरिटी हुआ करती थी, आज रिवर्स स्वीप कोई ना खेले, वो रेयरिटी है। मैं रिवर्स स्वीप का एक छोटा सा चीज ये भी है, जो डेटा ड्रिवन आईपीएल में इतना सारा इम्पैक्ट आया है, वो डेटा ने भी काफी हेल्प की है लोगों को अपने वाइड बॉल स्किल सेट को इम्प्रूव करने में। बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अब जब अगर बॉलर फॉर एग्जांपल उसका यूज कर रहा है आपके सामने, तो आपको भी एज अ बैटर उसका यूज करके बॉलर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको नलीफाई करना पड़ेगा।
तो मैं स्पेसिफिक स्किल सेट की अगर मैं बात करूं तो जहां पर है ना, मेरे को लगता है विराट कोहली का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। विराट कोहली ने जिस तरह से मेरे को लग रहा है कुछ जैसे स्लॉप स्वीप करना उसने चालू कर दिया है। पहले मैंने उसको पहली बार स्वीप मारता हुआ बॉर्डर गावस्कर में देखा था ऑस्ट्रेलिया में, जहां स्पेसिफिकली नथन लायन को काउंटर करने के लिए स्वीप स्टार्ट किया था। बट अब मैं विराट कोहली को 2-3 शॉट्स ऐसे देख रहा हूं कि पहले भी कवर्स में मारता था, बट सडनली एक बैकफुट पे जाके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्पिनर्स को खेलना या स्लॉप करना स्पिनर्स को, इस टाइप की चीजें मैं अजिंक्य रहाणे की बात करता हूँ कि आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि फ्लिक शॉट तो अजिंक्य रहाणे का ऐसे मक्खन है उसके लिए कि हाँ कोई भी बॉल पैड्स पे डालेगा एंड फ्लिक करके वह जाएगा। लेकिन ठाकुर मैं तेको उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको ये बता कि तेरे हिसाब से स्किल सेट जो इवोल्यूशन हो गया हम लोग ने मान लिया, लेकिन तूने इंडियन क्रिकेट में उसका क्या इंपैक्ट देखा, कुछ प्लेयर्स में तेको दिखा है या फिर इन जनरल जो व्हाइट बॉल में तेको लग रहा है कि ये स्किल सेट का इवोल्यूशन जो आईपीएल में होता है उसके कारण आज इंडिया टीम को फायदा मिला है इंटरनेशनल लेवल पे? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये देख लेना कि जिस तरीके से हमने T20 गेम को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है। पहले जो ओपनर्स हुआ करते थे उनका स्पेसिफिकली ये रोल हुआ करता था भाई कि ठीक है तुम मार रहे हो तो तुम हवा में ज्यादा बॉल नहीं मारोगे, क्योंकि तुमको पता है ऑफ साइड में इतने सारे बंदे खड़े हैं। आज कोई नहीं डर रहा ऑफ साइड में बॉल हवा में मारने में, क्योंकि उनको पता है कि जितने स्किल्ड वो हैं उनके पीछे के जो बैटर्स है वो भी उतने ही स्किल्ड है। जैसे शिवम दुबे का हमने एक एग्जांपल देखा था कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे प्रॉपर स्पिन बैशर के रूप में ही गया था। हम सबको पता था कि रिंकू सिंह वुड हैव बीन अ मच बेटर एट दैट सिचुएशन, पर उस पिचेस के लिए शिवम दुबे क्योंकि सूटेबल था, शिवम दुबे का स्किल सेट सूटेबल था, तो हम उसको प्रीफर किए थे ओवर रिंकू सिंह। तो ऐसे अगर तू रिसेंट क्रिकेट में देखेगा तो तुझे कई सारे एग्जांपल मिलेंगे जहां पे जो वाइड बॉल स्किल सेट का इवैल्यूएशन है, जो रोल क्लैरिटी या रोल की जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा क्लियर हो चुकी है स्किल सेट की वजह से कि टीम्स अब इंटरनेशनल लेवल पे भी उस वे में ही ऑपरेट कर रही है। मैं एक छोटा सा अपना एनेक्डोट देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एमएस धोनी, हम दोनों इनफैक्ट धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और मैंने तो धोनी का एरा से ही पूरा क्रिकेट देखा है। तो मेरे लिए क्रिकेट वाज लाइक दैट कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा धीरे खेलो, धीरे धीरे ऊपर जाओ एंड आखिर में आके तुम्हें छक्के मारने ही है, दैट इज क्रिकेट। ठीक है, मेरे लिए मोटा मोटी यही था। जब मैं क्रिस गेल को देखता था मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या कर रहा है यार, ऐसे कैसे कर ले रहा है, ये कैसे कर रहा है। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई 2 या 3 बॉल डॉट जाती है मेरे को लगता है यार 6 मारने वाली बॉल थी, 6 नहीं मारा है, क्लियर 6 मारने वाली बॉल थी। तो मेरे को लगता है कि वो एक क्लियर इवोल्यूशन आया है। और मैं एक छोटा सा इसमें देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से टेक्निकल लेवल पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, जहां पर गौतम गंभीर जैसे प्लेयर को हम लोग काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, कोच को हम लोग देख रहे हैं कि उसने किस तरह से इंडिया के वाइड बॉल के टेक्निकल साइड को कंप्लीटली डिफरेंस कर दिया। हर्षित राणा आउट ऑफ द ब्लू चैंपियंस ट्रॉफी खेल जा रहा है, वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ द रैंक्स आ रहा है और स्पेसिफिक जॉब करके जा रहा है। तो मेरे हिसाब से वो है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने ग्लोबल लेवल पे एक जो क्रिकेटिंग शिफ्ट आया है, क्योंकि आईपीएल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल क्रिकेट पे होता है। बहुत सारे शायद इंटरनेशनल प्लेयर शायद पहले आईपीएल खेलते हैं, वो लोग अच्छा करते हैं और फिर जाके अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में जाके वो बेटर कर रहे हैं। अक्षय भाई, आपने ग्लोबल क्रिकेट में क्या शिफ्ट देखा है जो आईपीएल के कारण आपको लगता है ये आईपीएल की देन है जो आज ग्लोबल क्रिकेट में हो रहा है? जब आईपीएल शुरू हुआ था 2007-8 में, नरेंद्र मोदी स्टार्टेड इट, उसका इंटरव्यू था, इसमें शाहरुख खान कहता है कि यार मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं क्रिकेट टीम कैसे चलाई जाती है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। वहां से आईपीएल शुरू हुआ था। आज ऑलमोस्ट हर बड़ी फ्रेंचाइज, हर बड़ी लीग में आईपीएल की टीम्स की हिस्सेदारी है एंड दे आर बिजनेसमैन। ये करोड़ रुपए फेंकने वाले नहीं है, राइट? इनको रिटर्न दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है, दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी। सेकेंड, जो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा हमें देखने को भी मिलेगा, अगर मुंबई के पास 4 अलग अलग लीग में फ्रेंचाइजी है, देन दे कैन से टू ट्रेंट बोल्ट कि भाई तुम अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, हम तुमको 12 महीने की क्रिकेट दे रहे हैं एंड विल बी पेइंग यू 10 टाइम्स मोर देन व्हाट न्यूजीलैंड बोर्ड कुड हैव पेड। आपको 4 ओवर खेलना है, आप हमारे लिए खेलो। हमारी 3 लीग में तो आप वो नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है ना, हम आपको रख रहे हैं, आप खेलो, विल साइन यू एंड यू विल प्ले। ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आप ये देखते हो कि देयर कुड बी प्लेयर्स जो कि अपनी नेशनल टीम के बहुत ही तगड़े लेजेंड होंगे, बट उनकी नेशनल टीम बिकॉज कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है तो उनको लीग के थ्रू लोग जान रहे हैं, राइट? ये धीरे धीरे आपको दिखेगा। आपको अभी तो हम फिर भी ठीक है, वही 3-4 टीमों में बटे हुए हैं, ठीक है, इंग्लैंड का प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के 1-2 प्लेयर्स आ जा रहे हैं, श्रीलंका के आ जा रहे हैं, वही 5-6 टीमों में। लेकिन अब अफगानिस्तान के प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं। हाँ, अफगानिस्तान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे हुआ है। राशिद खान बिकेम राशिद खान टू फ्रेंचाइजी क्रिकेट। बहुत दिन दूर नहीं है जब आपको यूएसए के प्लेयर्स दिखे आईपीएल में, लाइक आंद्रे गाउस अभी खेल रहा है, वो इस लेवल पे खेल रहा है कि पीएसएल में उसका आई गेस नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, ओपन करता है एंड आई गेस जो दूसरा बंदा है वो भी कीपर है। यूएस का प्लेयर वैसे भी अली खान काफी सालों तक खेल रहा है, काफी सालों से खेल रहा है ना। अभी आपको ये दिखेगा, आपको संदीप लामिछाने एक प्लेयर आया था नेपाल का,
नेपाल से जो आ गया था, राइट, जॉश लिटिल आयरलैंड से आया है। कोई भी प्लेयर टैलेंटेड दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो किसी भी छिपा कोने में नहीं रहेगा, उसको एलीट क्रिकेट मिलेगी खेलने को, वो छिपा नहीं रहेगा। एंड ये ये कहीं ना कहीं क्रिकेट को उन जगहों पे भी पॉपुलराइज करेगा जहां पे क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं है। बिकॉज Makes जैसे sense. होता क्या है, हाँ ठाकुर बोल। स्पोर्ट्स हमेशा अपने फैन को फॉलो करती है। नहीं आप बोलिए, जैसे, मैं ठाकुर को चुप करा रहा था। ए, ओके, हाँ, हाँ, बोल रहे। स्पोर्ट्स हमेशा फैंस पे आगे बढ़ती है, एंड फैंस को आइडल चाहिए, राइट। जब जब पाकिस्तान के पास एक वो आता है, सरफराज आता है, तो उसके पीछे पेस बॉलर्स की लाइन लग जाती है, बिकॉज देयर इज अ हीरो। जब इंडिया में एक सचिन तेंदुलकर आता है या एक सुनील गावस्कर आते हैं, तो पीछे बैटर्स की लाइन लग जाती है। हर स्पोर्ट्स के साथ हर लेवल पे ये होता है। एक बंदा निकल के आएगा एंड आपको धीरे 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 ओवर जनरेशन वो दिख जाएगा कि यार उसके जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं। अफगानिस्तान में स्पिनर्स क्यों इतने ज्यादा हैं? राशिद खान की अपनी एकेडमी है, राशिद खान को सबसे बड़ा हीरो है, उसकी अपनी एकेडमी है, वो प्लेयर्स को लाता है, वो सिखाता है, वो सिर्फ स्पिन बॉलिंग सिखा पा रहा है क्योंकि उसके उसके पहले पास वो मोहम्मद skills है। नाबी भी, उसके पहले मोहम्मद नबी नाबी तो बहुत यार, बड़ा स्टार नबी तो स्पिनर। भीष्म पितामह है अफगानिस्तान क्रिकेट का। इनफैक्ट वो तो मैंने और मतलब ठाकुर ने उनको नाम दिया है अश्वत्थामा ऑफ क्रिकेट। अश्वत्थ मतलब वो लिटरली सिंस एजेस चले जा रहे हैं। नबी Crazy है। नबी ने तो क्रिकेट को वहां से शुरू किया है जहां पे मैं और आप क्रिकेट को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ मतलब एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा है, मैंने क्रेजी। नबी अपने आप में एक पूरा एपिसोड है आपके लिए, नाम टू बी मोहम्मद वेरी नाबी नहीं ऑनेस्ट। होता तो मैं पोस्टर लगा देता इधर, लेकिन थोड़ा वियर्ड सा सिचुएशन हो जाएगा आज के टाइम में। नहीं लेकिन नहीं, ठाकुर नबी तुम क्या नबी बोलना चाह रहा था? कंटिन्यू कर दो। मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कि अक्षय भाई ने स्टार्ट किया था कि आईपीएल किस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो एक टॉपिक है ग्लोबल क्रिकेट शिफ्ट। अब ग्लोबल क्रिकेट शिफ्ट का जो सबसे बड़ा एग्जांपल वो ये है, हम देख पा रहे हैं आईपीएल और आईपीएल के ऑरा की वजह से, या जो भी हैवीवेट आईपीएल बन चुका है, कि पहले ना आईपीएल के लिए एक विंडो नहीं हुआ करता था। कई ऐसी टीम्स होती थी जो अपने प्लेयर्स को आधे में से वापस बुला लेती थी, कभी प्लेऑफ्स में उनके प्लेयर्स नहीं खेल पाते थे, ये दिक्कतें रहती थी। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिग थ्री के बीच भी हो चुकी है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स के साथ हो चुकी है, कि अब जो प्लेयर आईपीएल में उनके हैं उनको कॉल ऑफ नहीं किया जाता। ठीक है, वो अपनी लीग्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, और ये आईपीएल का ऑरा ही कह सकते हैं हम, कि एक अब प्रॉपर विंडो है आईसीसी की। अभिषेक भाई आप इस पे क्या एक्सपैंड करना चाहते हैं? नहीं, मैं वही जो बात बोली ठाकुर ने उसी में ऐड करूंगा कि जो बिग थ्री को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था वैसे भी, क्योंकि जो अप्रैल मई का टाइम होता था इनके लिए क्रिकेट बारिश सीजन होती नहीं थी। होता था। ऑफ सीजन ही है। बट जो सबसे, अगर आपको याद होगा कि पहले वेस्ट इंडीज टूर हुआ करते थे, इस टाइम पे ऐड आया करता था टेनिस कोर्ट्स पे, हाँ। चल रहा है बंदा खिड़की, गाने चल रहे हैं उधर से बीच वाले, वो बंद हो गए। तो इन टीम्स को ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और सबने फिर अकॉर्डिंगली अपना अपना अलग मीनिंग शेड्यूल बना लिया है। और ये चीज यहीं पर नहीं रुकेगी, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट 12 महीने राउंड द क्लॉक चल रही बात है, क्रिकेट खत्म कर दिया है। खत्म। बायोलेटरल हाँ क्रिकेट हाँ को, बिल्कुल। तो बायोलेटरल क्रिकेट को ओवर खत्म द कर ईयर्स दिया। वो आपको वही फुटबॉल मॉडल वाला ही रहेगा आपका, कि जो ग्लोबल टूर्नामेंट्स होंगे और फिर ये फ्रेंचाइज लीग्स होंगी। पर्सनली मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना ना कि मेरे लिए चाहना आईपीएल कभी, हाँ वही हमारे बात आपके है, चाहने से चाहना नहीं ना, होगा ना। हाँ वो एक बहुत बड़ा क्या करे कंसर्न है, लेकिन मैं अभी भी, मेरे को पता आप नहीं, मेरे को ये ऐसा लगता है कि नहीं होगा। सिंपल सा समझ लो, आप ये सिंपल समझ लो कि गैस करिए 2024 में कितने वनडे मैचेस हुए थे? ना कि इंडिया ने, मेरे को याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले 8 मैचेस खेले थे, तो वो बहुत ही कम है, मैं खुद मानता हूँ उस बात को। लेकिन मेरा पूरा पॉइंट ऐसा है कि क्रिकेट का पूरा खासियत ही ये है कि उसकी डिवर्सिटी, जो टेस्ट अभी है, आपको जो पता है कि वनडे, आईपीएल को मतलब बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका हुआ है 74 मैचेस पे, वरना ये 92 मैचेस तक इनका आईपीएल तो जाने का 92 मैच की लीग, मतलब ये इनिशियल प्रोग्राम प्लान तो यही था ना कि ये 92 मैचेस जाएंगे। तो सोचो कि 92 मैचेस तक मैं जाओगे। नहीं चाहता यहाँ से कुछ ऐसा मैनिफेस्टो, मैं बस चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। और उसके बाद फिर बहुत मजा आता है, ये भी लेकिन एक प्लान पॉइंट था पर कि चलो एग्जॉस्टिंग हो जाता है। 74 ही रखो, बट साल में 2 बार कर दो। हाँ नहीं मतलब भाई, बहुत सारी इतना चीजें आ भी रही नहीं। हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत शॉक्ड नहीं रहूंगा कि अगर हमें फिर से अगले 5-6 सालों में 2 टीमें और ऐड होती हुई दिखें। मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी इस चीज से, बिल्कुल भी हैरानी नहीं लेकिन होगी। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि जहां आपने बात करी थी ये शिफ्ट है, हम लोगों ने बात किया बायोलेटरल क्रिकेट खत्म है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का डिक्लाइन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इसके कारण, जिस तरह से एक मैं अजीब सा एग्जांपल देता हूँ, शायद उतना रिलेट ना करे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो इंग्लैंड टीम आज के टाइम पे खेल रही है, मेरा और ठाकुर का बहुत स्पेसिफिकली मानना, हमने कई बार बात बोली कि देयर वो क्रिकेट टीम से ज्यादा एक मार्केटिंग टीम है जो अपने आप को मार्केट बहुत बढ़िया कर रही है, शायद उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं दे रही है, स्पेसिफिकली रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा और उसके बाद वनडेज में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ओवरलैप हो रहा है, और टेस्ट क्रिकेट का शायद मैं आजकल बहुत लोगों को इस तरह से इंपेशेंट देखता हूँ कि वो लोग का ये कहना है कि यार एक दिन में 300 रन तो आराम से चेज देंगे, जब T20 में
260 मार ले रही है, तो 90 ओवर में 400 रन क्यों नहीं मार पा रही है? इनको खेलना नहीं आता। इस लेवल की बातें हो रही हैं। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर, उसका ये कहना था कि कुछ तो वेस्ट इंडीज, थोड़ा टाइम पहले की बात है, वेस्ट इंडीज का कुछ तो टेस्ट मैच चल रहा था, मैं बोला था कि ये लोग बहुत बेकार टीम है। तो उसका ये कहना था कि यार ये लोग आंद्रे रसल को क्यों नहीं खिलाते, 100-200 तो वो अकेला मार देगा ऐसे, अगर सब लोग आगे होंगे। मैं बहुत परप्लेक्स हो गया कि मैं कैसे समझाऊं, क्या क्या चीजें समझाऊं कि भाई कंडीशंस अलग है, सिचुएशन अलग, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि T20 स्पेसिफिकली आईपीएल ने जो फैंस या क्रिकेट वॉचर्स है उनको बहुत ज्यादा एक वन डायरेक्शनल कर दिया। उनको लग रहा है कि क्रिकेट यही है, एंड जब वो लोग सडनली देख रहे हैं कि यार एक टीम 80 रन पे ऑल आउट हो जा रही है टर्निंग ट्रैक्स पर, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्या हो रहा है, ये बंदे को तो आईपीएल में कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। या तो फिर मैं अलग दुनिया में रह रहा हूँ या फिर आपका सर्कल कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी बंदा अगर डिसेंट सी भी उसको समझ है क्रिकेट की तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा कभी। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप बहुत एलीट लोगों में ले रहे हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप कभी भी रस्तों पे जाएं, सड़कों पे जाएं और आप उनसे पूछें कि ये ना टेस्ट मैच या कुछ एक अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट हो रहा है, आप किसको बैटिंग कराना पसंद करोगे? या आई हैव नो आइडिया, मतलब कुछ एक T20 स्टार पकड़ लो आप और एक साइड कोई अच्छा टेस्ट का कर लो, वो आज के टाइम में ये बोलेगा कि मेरे हिसाब से रिकी पॉन्टिंग से, हाँ रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़ा स्टार था, बट यार अभिषेक शर्मा बहुत ज्यादा गजब खेला। ये मैं एक्चुअल आपको ऑन ग्राउंड फैंस की बात कर रहा हूँ जो शायद क्रिकेट को इतना कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करे, बहुत कैजुअल फैंस। आज से 20 साल, जैसे कि मेरी नानी रिकी पॉन्टिंग के बारे में जानती थी और उसके बारे में तारीफ करती थी। जयसूर्या के बारे में, अट्टापट्टू के बारे में मुझे उन्होंने बताया। आप सोच रहे हो? हाँ, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया है, और वहां से मैं आज ऐसी सिचुएशन देख रहा हूँ, मैं परप्लेक्स्ड हूँ। हाँ आप बोलिए, कंटिन्यू। ठीक है, हाँ मैं हर किसी का अपना चॉइस होता है, कोई किसी को हाँ, भी हाँ। भुवन को भी सिलेक्ट कर सकता है एज ए बेस्ट प्लेयर, तो उस पे नहीं जाते हैं। बट जो पॉइंट था हमारा कि आईपीएल इम्पैक्टिंग टेस्ट क्रिकेट, तो यहाँ मैं बोलूंगा कि आईपीएल नहीं भी होता ना तो भी टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ लगभग 30 सालों से, तो यही सुनता आ रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट डिक्लाइन में है और बाकी सब चीज खत्म होती जा रही है वनडे, बट टेस्ट क्रिकेट सर्वाइव कर लेता है। मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, क्वालिटी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ ना रैंडमली, किसी भी एग्जांपल दो, मैं आपको उसमें बता दूंगा ये मैच नेल बाइटर हुआ है। अब जैसे कि आप बात मान लीजिए जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज हो रही है, लास्ट वाला हटा देते हैं, उसके पहले इनफैक्ट जो पूरा पाकिस्तान का एक पूरा कैलेंडर ईयर था जहां पर हर टीम आ रही है, सिर्फ ड्रॉ कर रही है और जा रही है। पहले यार इतना भी खराब सिचुएशन नहीं थी। इनफैक्ट कोई भी और जो टेस्ट क्रिकेट हो रहे हैं, जैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो रहा है या इंडिया वर्सेस हो रहा है, इट इज वेरी वो है। मैं थोड़ा आपको बता दो, रियलिटी चेक देता हूँ कि आपको पाकिस्तान की बात करी आपने, तो इंडिया पाकिस्तान का आप चेक करना कि 1955 से लेके और 1980 के बीच में इन लोगों ने जो सीरीज खेली थी, तो आई थिंक उसमें 37 या 38 टेस्ट ड्रॉ हुए थे। मतलब 5 मैचेस की सीरीज 0-0 पे एंड हुई है, 0-0 ड्रॉ हुई है। डैम, ये नहीं पता था मुझे। ये एक्चुअली तो अच्छा। और मैं एक मजेदार स्टैट बताता हूँ आपको। टॉप 10 मोस्ट टेस्ट मैचेस इन अ ईयर अगर आप लिस्ट आउट करेंगे, उनमें से 5 2008 या उसके बाद के। ओके, तो मतलब 2024 में 2024 में 53 टेस्ट मैचेस हुए हैं। 53 टेस्ट मैचेस, थर्ड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। डब्ल्यूटीसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब रिजल्ट ओरिएंटेड गेम हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं। लेकिन मैं इसी पे मेरा सवाल है कि डब्ल्यूटीसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं यहाँ बता दूं कि ये बहुत एक्चुअली मेरा बहुत दिल के बहुत करीब टॉपिक है। लोग थोड़ा इसको सिंस अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुडंट एबल टू विन, तो बहुत लोगों के लिए ये इररिलेवेंट हो जाता है टूर्नामेंट। बट ये डब्ल्यूटीसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, ये 25 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये। ओके, हाँ, 96-97 मुझे याद है किसके बारे में बातें चल रही हैं अब, और बहुत जाके 2009 में आई थिंक मार्टिन क्रो ने फिर इसका कॉन्सेप्ट बनाया था, और अभी भी ये बिल्कुल फुल प्रूफ मतलब इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट। इनका शुरू से था कि आप कुछ बनाओ कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्ल्ड कप होता है, हाँ, तो अब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट तो आप नहीं करा सकते टेस्ट क्रिकेट के लिए, नहीं, बट कुछ ऐसा रहे कि आप चैंपियनशिप जैसा रहे। कोई भी आप देख लो, चाहे डोमेस्टिक रणजी होता है, काउंटी होता है, आप उसमें भी चैंपियनशिप कराते हो ना, फाइनल कराते हो, देते हो अंदर में ना ट्रॉफी। बिल्कुल ऐसा नहीं था कुछ भी। तो टेस्ट में सारी मिलता था, व्हिच इज वेरी मतलब अलग सा ही सिस्टम था उसका थोड़ा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट नहीं, मैच भी तो बहुत बाद में शुरू हुआ था ना, आई थिंक 2009 में ही। टेस्ट क्रिकेट तो 150 साल से चल रही है। वो पूरा ये था कि जो टॉप रैंक खत्म करता था उसको मिल जाता था। हाँ, उसको मिल जाता था, तो वो था। बट जो चैंपियनशिप का मतलब कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, मेन मोटो आपका कि न्यूट्रल सब सारी टीम्स के लिए बना रहे, ये नहीं कि हाँ। और उसी से है कि जो ड्रॉ होते हैं ना कि 5 मैच में, कि अभी जब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड से मैच होने वाला है, तो कितने मैचेस में बुमराह को खेलना चाहिए, कितने में नहीं खेलना चाहिए, तो ये बातें पहले नहीं होती, क्योंकि अगर आप 3-0 से पीछे हो आप, तो फिर अगले 2 मैचेस को आप नहीं सीरियसली लेते। लेकिन आज के टाइम हर मैच आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
आपको सेम पॉइंट्स मिलने हैं। तो डेड रबर वाला कॉन्सेप्ट एक तो खत्म हो गया। अब हम उस तो पर अक्षय भाई मैं हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं मैं वही बोल रहा था कि आईपीएल का कुछ इम्पैक्ट टेस्ट क्रिकेट पर नहीं पड़ा है। ओके टेस्ट क्रिकेट विद टाइम, पिचेस और स्किल्ड बैट्समैन की कुछ डिक्लाइन हुई है, बॉलर्स की कुछ इवॉल्व हुई है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। बट इसमें ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली आईपीएल का पड़ा है इम्पैक्ट टेस्ट क्रिकेट पे, कुछ हाथ है। क्योंकि प्लेयर हाँ मैं अक्षय भाई मैं चाहता हूँ कि आप फिर जहां हमने एक बात पॉइंट की थी कि बायलेटरल क्रिकेट खत्म हो गया। अगेन मैं वो बंदा हूँ जिसने बहुत बायलेटरल क्रिकेट देखा। मेरे लिए तो क्रिकेट ही बायलेटरल हुआ करता था कि 5 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता था तो मैं तो बायलेटरल पे जिंदा रहता था। तो ऐसा क्या कर दिया आईपीएल ने कि सडनली ओडीआई क्रिकेट, मैं तो फैन हूँ फिर भी आज के टाइम बहुत डेड लगता है, तो क्यों बायलेटरल क्रिकेट का डिक्लाइन हो गया जबकि टेस्ट सर्वाइव तो कर ही रहा है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडीआई में बायलेटरल्स पर से नहीं खत्म हुए हैं, खत्म हुए हैं ट्रायंगुलर्स और क्वाड्रेंगुलर्स या पेंटाबुलर सीरीज। वो बहुत बायलेटरल से पूरा पॉइंट ये था कि उसका हाइप या उसकी इंपॉर्टेंस। मैं बता रहा हूँ उसका भी एक रीजन है। 3 फॉर्मेट लेकर कोई भी स्पोर्ट्स सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है, कोई भी स्पोर्ट होगा, राइट। टेस्ट फॉर्मेट अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है एज मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, ठीक है। T20 पैसा ला के दे रहा है जिसकी वजह से टेस्ट सर्वाइव कर रहा है। दैट इज व्हाई आप देखोगे कि जिन टीम्स के पास लीग में अच्छा पैसा है या एक्चुअल में अच्छा पैसा है उन्हीं की टेस्टिंग भी अच्छी है। एक टाइम था जब पाकिस्तान अच्छी टीम हुआ करती थी, वेस्ट इंडीज अच्छी टीम हुआ करती थी, अभी नहीं है। जो टीम फाइनेंशियली स्टेबल है उन्हीं, क्योंकि वो रेड बॉल कल्चर नीचे लाना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, स्पेशली अगर हर और बाकी जगहों पे पैसे पड़ रहे हैं। 3 फॉर्मेट है, 3 में से किसी ना किसी को तो जगह देनी ही पड़ेगी बाकी 2 के लिए। टेस्ट चल जाएगा बिकॉज वो एलीट फॉर्मेट है, वो वॉल्यूम पे नहीं चलेगा, वो रेवेन्यू पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ टेस्ट ऑफ स्किल पे चल जाएगा। क्योंकि लोगों के लिए इट्स लाइक फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप, फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप बेसिकली समझ लीजिए। इन टर्म्स ऑफ अगर आप फुटबॉल पूरे जो साल भर की होती है उसके हिसाब से देखो तो वर्ल्ड कप इतना बड़ा नहीं है एज एन इवेंट, राइट। फुटबॉल वो बिकॉज वो वर्ल्ड कप है इसलिए वो बड़ा इवेंट है। सेम गोस फॉर टेस्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट अपने नीश पे चल जाएगा बिल्कुल। वो इट इज अ टेस्ट ऑफ स्किल्स और वो बंदे आपको हमेशा मिलेंगे। अगर ओवरऑल स्किल सबकी कम होगी तब भी स्किल बराबर रहेगी, तब भी आपको वो दिखेगा। बिकॉज कैन यू इमेजिन एक शमार जोसेफ लंगड़े मतलब पैर तोड़ करके आ रहा है और गाबा में टेस्ट जिता दे रहा है, ये थ्रिल आप किसी और सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हो? बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। मैं पूरा मैच देखा था, अमेजिंग था भाई वो। exactly. मूवी बन जाएगी बॉलीवुड पे तो मैं बना देता हूं। सो ये रहेगा कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हद तक, आप इसको आप कुछ भी बोल लो कि यार वो बिग 3 व्हाटएवर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी इन्हीं 3 टीमों ने है वाली खासियत तो और किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगी, किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है। मैं यही कह रहा हूं 100%। मुझे नहीं लगता और कोई भी स्पोर्ट ऐसा होगा जो मल्टीपल डेज में चलता हो। पहली बात तो मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पे मैं दिखा मेरे पास चेतेश्वर पुजारा के मैंने कटिंग्स लगा के रखे जो उसने 206 वगैरह इंग्लैंड के सामने मारे, मेरे को इतना। लेकिन ये सुन के कि वनडे का डिक्लाइन हो रहा है, जैसा मैंने बोला कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड लाइक वो था ही वनडे क्रिकेट में वो, तो मैं देखता हूँ कि इस टाइप का फॉर्मेट अगर डिक्लाइन हो रहा है तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं एक काइंड ऑफ हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, एक बहुत बड़ी इस पे डिबेट आ जाती है और ये काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं परसेप्शन बेस्ड डिबेट है, जहां पर ये बात हो रही है कि भाई लोग है ना नेशनल ड्यूटी, लाइक जैसे कि हम लोग कोई सोल्जर्स हैं क्रिकेटर्स हमारे, उस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि ये आईपीएल को ज्यादा या T20 फॉर्मेट को बहुत ज्यादा दे रहा है। चलो इंडिया में तो सिर्फ आईपीएल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में एक बहुत रिकरिंग डिबेट है ये कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के मे भी वो लोग चाहते हैं पीएसएल खेले, दुनिया भर की जितने भी लीग्स हैं वो लोग उस पर अपने आप को खेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने एक स्पेशली रूल लाया कि नहीं भाई तुम लोग 2 या 3 ही लीग खेलोगे वगैरह वगैरह। वर्कलोड इंजरीज की बात आती है, जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला था, उसके जस्ट 4 या 1 हफ्ता पहले तक हमारा आईपीएल चला था। तो वो एक बहुत बड़ा डिबेट बन गया था कि भाई तुम इस तरह की सिचुएशन ही क्यों क्रिएट कर रहे हो। एक सिचुएशन ऐसी थी जहां हमने इंग्लैंड के टूर को बीच में छोड़ा, जाके हम लोग आईपीएल खेले जस्ट बिकॉज ये हमने बोला कि भाई कोविड चल रहा है वगैरह वगैरह। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है कि जहां इंजरीज वर्कलोड के इश्यूज आ रहे हैं, लोग फिर भी आईपीएल में अपने को घसा रहे हैं और फिर मेन क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट उसमें नहीं हो पा रहे हैं और उसके कारण एक नेशनल ड्यूटी का डिबेट आ रहा है। ठाकुर तू भी बोलना, लेकिन मैं चाहता हूँ अभिषेक भाई आप कंटिन्यू करें एंड फिर ठाकुर और अक्षय के पास जाएंगे। यार देखो अभी तक हमने जितनी बात करी सब पॉजिटिव चीजों की बात करी आईपीएल की, लेकिन कोई भी चीज है कि जब आपके साथ मतलब वो मेरिट के साथ डीमेरिट भी रहेंगे ही और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ना चाहते हुए ऐसी सिचुएशन है ना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप हाइपोथेटिकली आप बोल दोगे कि हाँ कि आईपीएल की टीम्स हैं तो वो अपने प्लेयर्स को ना खिलाएं, लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए आई डोंट केयर कि WTC क्या है या फिर टेस्ट मैच क्या है। मैंने अगर पैसे देके खरीदे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सारे मैच में खेलो, ठीक है, और वही कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो ये और इंजरीज का तो वैसे भी ना कि आप इंजर्ड होने वाले इवन टूर पे जाके भी इंजर्ड हो जाते हैं,
जो बीजीटी 2021 का हुआ था वो तो आईपीएल के आसपास नहीं था कहीं भी, फिर भी जितनी इंजरी वहां हुई मुझे लगता है कॉर्पोरेट टूर को हुई होगी, तो उसको रिलेट करना ये कुछ बोलता है ना कि लेकिन एक पॉइंट उनका ऐसा होता है कि तुम ऑलरेडी काफी इंजरी कंसर्न वाले प्लेयर हो, फॉर एग्जांपल बुमराह हो गया, पांड्या हो गया, कुछ भी हो गया, तुम क्यों ना तुम आईपीएल लेके, जैसे कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वगैरह, हेजलवुड, उन्होंने पूरे मेरे को याद है वर्ल्ड कप और एशेज शायद उनका कंसिस्टेंटली आने वाला था, ऐसा कुछ सिस्टम था, तो उन्होंने आईपीएल को कंप्लीटली मना कर दिया था। क्यों मना किया था? वही पूरा पॉइंट था कि वो लोग अपने वर्कलोड को या अपने इंजर्ड होने से बचना चाहते हैं। तो उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो इंडियंस नहीं है और उनका बोर्ड सपोर्ट करता है उस चीज के लिए। यहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर विराट कोहली या बुमराह अगर विलिंगली बोल दे कि मैं इस साल आईपीएल नहीं खेलूंगा, तो हो सकता है 100, 50, 150 लोग बोल दे कि बहुत अच्छी चीज है, बट ये भी नहीं पता कि हो सकता है, क्योंकि देखो एक जन्नत मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है इमरान हाशमी का कि क्रिकेटर और प्रोस्टिट्यूट की लाइफ ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, जवानी खत्म, हाँ, कि जवानी खत्म, आपकी कहानी खत्म। तो हर खिलाड़ी का ना आपको पता नहीं पता कब आपका स्टॉक गिरना शुरू हो जाए। आपने एक साल मना किया और अगले साल तक अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही तो यू नेवर नो कि जो मैंने बताया ना कि मार्केट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट योर केविन पीटरसन, हाँ, तो आप हो सकता है अगले साल आप ऑक्शन पे अनफोल्ड चले जाओ, केविन पीटरसन की तरह मेरे को याद है, तो आपको क्या लगता है कि धोनी खुद से चाहता है क्या कि हर साल आईपीएल खेले? वो मेरे को नहीं लगता, उसको मेरे को लग रहा है उससे एक्चुअली में कराया जा रहा है। जैसे आपने देखा ना गन्ने का जूस निकालते हैं, तो एक बार तो निकालते हैं उसे पूरा, फिर उसमें लास्ट में नींबू लगा के निकालते हैं कि लास्ट भी बिल्कुल निचोड़ लें, तो वो काम कर रहा है। हाँ, कि वो पता है कि जितनी भी फैन फॉलोइंग है, ब्रांड वैल्यू है, वो उसके लिए कर रहे हैं। तो चलो एक सीजन नहीं भी जीतेंगे, अगर आप चेक करना जो शुरू के 2-3 सीजन थे जो आईपीएल के 2008, 9, 10 के केकेआर की टीम बहुत फिसड्डी थी उन शुरू के सीजन में, और स्टिल उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था, फर्स्ट प्रॉफिट मेकिंग टीम थे वो, ठीक है, आफ्टर एमआई। शाहरुख खान ने वो पहले से अपना लगा लिया था कि मुझे कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। बहुत बकवास टीम थी लेकिन कोई भी टीम है तो फैंस के लिए हाँ ठीक है प्लेऑफ क्वालीफाई नहीं किया फलाना ढिमाका, बट ओनर को नहीं तो आप लॉजिकली सोचो यार कि प्राइज मनी क्या है विनिंग टीम की, उससे ज्यादा तो सही बात, एक प्लेयर को दे देता है वो। अंग्रेज ने लास्ट में बोला था, अंग्रेज ने लास्ट में जब स्टार को मिला था तो यही तो बोला था कि यार इससे तो पैसे मिल गए तुमको। आपने जो बात बोली अभिषेक भाई, ठाकुर के एक बहुत रिकरिंग थीम है, वो यही बोलते हैं कि ऋषभ पंत, अगर ऋषभ पंत ब्रांड वैल्यू नहीं होता तो वो आसपास भी नहीं होता कैप्टन बनने के, वो सिर्फ कैप्टन ही इसीलिए बन रहा है क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू उस लेवल पे है। तो ये आईपीएल है ही पूरा ब्रांड वैल्यू जो इन्होंने बनाया है। रोहित शर्मा को भी वो इन्होंने इतने साल से कैरी किया और धोनी को कर रहे हैं। आरसीबी ने जो कोहली के साथ ब्रांड बना रखा है, फॉर्चुनेटली कोहली क्लिक भी करता रहता है, बट इट्स ऑल अबाउट ब्रांड वैल्यू ओनली। आप देख लो जितनी भी टीम्स हैं जिनकी नहीं है उतनी फैन फॉलोइंग कंपेयर टू जैसे राजस्थान रॉयल्स हो गई या फिर पंजाब हो गई, तो इनकी इसी क्योंकि ये इतने साल में कोई एक आइकन नहीं बना पाए, कंसिस्टेंटली चेंज करते रहे। तो हैदराबाद ने इवन ओवरसीज वार्नर को लेके भी कुछ अपनी बना ली फैन फॉलोइंग, कमिंस के साथ भी बना ली, बट जो टीम्स ऐसा नहीं कि वो नहीं जीते इसलिए वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो फैंस करेक्ट नहीं कर पाते उनके साथ। आज कोई और है आपका चेहरा, कल कोई और है। करेक्टली केकेआर के साथ भी वही इशू मेरे को लग रहा है, केकेआर क्यों नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाई, उनके पास कोई ऐसा इंडियन नाम नहीं है कि जो वहां के लोकल लोग, जैसे कि धोनी है, वो कैपिटलाइज जो हेड स्टार्ट था केकेआर के पास उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई। लेकिन अपने मेरे हिसाब से डीरेल हो रहे हैं। मैं वापस से इसी टॉपिक पे लेके आना चाहता हूं। अक्षय भाई आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे वर्कलोड नेशनल ड्यूटी वाले डिबेट पे? मैं वापस से चाहता हूं मैं अगेन एक स्टार्ट रखना चाहूंगा ऑफ ऑल 10-11 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, राइट, अगर हम सिर्फ उनकी बात करते हैं तो 5 सबसे ज्यादा मैचेस खेले जाने वाले जो साल हैं दे आर 2022, 23, 24, 19 और 18। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा मैचेस खेले गए हैं, 237 गेम्स से लेकर 298 गेम्स तक बाय दीज टीम्स ओनली। ये इंटरनेशनल वर्कलोड की बात हो रही है। वी आर नॉट, हम इन प्लेयर्स, ये प्लेयर्स जो लीग खेल रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट दे आर प्लेइंग। पहली चीज तो जो इंजरी का इशू है, क्रिकेट वास्तव में बहुत ही ज्यादा हो रही है। हाँ, हमें कैसे भी लगे बट क्रिकेट बहुत ही ज्यादा खेली जा रही है। बहुत पहले सीजन्स होते थे, अब सीजन नहीं होते हैं, राइट। आप नहीं इमेजिन कर सकते यार कि 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खुले ग्राउंड में दिन के मैच होंगे। अहमदाबाद अगेन क्रिकेट वास्तव में बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक चीज जो अच्छा है वो ये है कि वाकई में पूल भी इतना बड़ा है कि वी कैन रोटेट दीज गाइज एंड एवरीथिंग। पीछे का सपोर्ट इतना अच्छा है, टेक सपोर्ट इतना अच्छा है। बुमराह की जो इंजरी हुई है, ये इंजरी शेन बॉन्ड को हुई थी, उसका करियर खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट सिमिलर इंजरी थी, वो आज तक बोल रहे हैं इस बारे में। हाँ, उसका करियर खत्म हो गया था एंड शेन बॉन्ड वाज लाइक, मैं और अभिषेक भाई तो अगर हमें एक प्लेयर इतिहास में बिना इंजरी का चाहिए तो वो शेन बॉन्ड चाहिए।
So इस पे फिर that is like that. हाँ, हम्म। so आपके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, बट इवन देन पैसा इस लेवल पे आ चुका है कि खिलाड़ियों को लगातार गेम्स खेलने पड़ रहे हैं। यहाँ मैं Right. एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बॉन्ड की बात से। बॉन्ड ने खुद अभी ये स्टेटमेंट दी थी, और ऐसा होता था पहले, जो अब नहीं होता है, जो खिलाड़ियों की अच्छी बात है कि हमें अब ऐसा क्यों सुनने में आता है कि बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हैं। खिलाड़ी पहले भी इंजर्ड होते थे, बट पहले इतनी बताते भी नहीं थे, नाम पता चलता था और टेक्नोलॉजी नहीं थी, exactly. तो वो बेचारे इंजरी के बावजूद भी खेलते थे। अब प्रिकॉशन के तौर पे भी, चाहे वो बुमराह को फ्रैक्चर नहीं था एक्चुअली, वो अभी तक पहले से ही प्रिकॉशन थी, तभी भी इतना टाइम लग गया। सोचो आप क्या कहना चाहते हैं कि शोएब अख्तर ऐसे ही खाली बातें ठोक रहा है इतने टाइम से कि मैं इंजेक्शन लगा के खेल रहा हूँ, मतलब पूरी दुनिया कर रही थी, उससे शोएब अख्तर अपना क्रेडिट ले रहा है। लेकिन ठाकुर, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को अपने यहाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। तेरे क्या थॉट्स है इस पे? मेरे हिसाब से अपने मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया आज के दिन। मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो ये जो पूरा टॉपिक था, मैं काफी देर से ध्यान से सुन रहा था। मुझे इसमें कई चीजें जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि एक कहीं ना कहीं ये जो रोटेशन पूल वाली बात है कि मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, T20 ज्यादा हो रहे हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आईपीएल ने ये बेनिफिट हमको दिया है कि अब हम 2 टीम साथ में खिला पा रहे हैं। ठीक है, ये हमने होते अपनी आंखों के सामने देख भी लिया। साथ ही साथ अब ये वाला जो पूरा इंजरी कंसर्न का इशू था, वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से चालू हुआ था, वहां से अब हमारे पास काफी बड़ा प्लेयर पूल है। तो जो भी ये इंजरी कंसर्न था, वो जनरली हमेशा से ये बोला जाता था कि रोहित शर्मा है या बुमराह है या भुवनेश्वर कुमार है, इन लोगों ने प्री कोविड वाले टाइम्स में अपने आप को इंजर्ड कर लिया था आईपीएल के दौरान, और ये फिर आगे के कुछ टूर्नामेंट्स या सीरीज मिस कर दिए थे। तो वहां से ये वाला जो पूरा नैरेटिव है वो ड्राइव होना स्टार्ट हुआ था। पर फिलहाल रीसेंट ईयर में हमने इतना ज्यादा कुछ वैसा मेजर होते हुए नहीं देखा है। दो हमने देखा कि बुमराह ने कैसे T20 वर्ल्ड कप मिस किया था, पर स्टिल अभी के लिए जैसी बात यहाँ पे निकली है कि अब वो मजबूरी हो चुकी है प्लेयर्स की कि उनको आईपीएल खेलना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंचाइज ओनर्स जो है, जो बिजनेसमैन है, वो भी ये चाहते हैं कि अगर मैंने एक स्टार परफॉर्मर लिया है इतनी बड़ी अमाउंट देके, ऑलमोस्ट एज बिग एज द प्राइज मनी ऑफ एन एंटायर टूर्नामेंट, तो वो सारी मैचेस खेले। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से देयर विल बी एनी गोइंग बैक और कुछ और अल्टरनेटिव वर्कलोड मैनेजमेंट का नॉट डू एनीथिंग विद शेड्यूल आल्सो, नीदर विद आईपीएल नॉर विद इंटरनेशनल। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आगे चल के ऋषभ पंत ये कभी नहीं बोलेगा यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी, एवरीथिंग एल्स कैन वेट, ऐसा कुछ वो हो गया? एक ही विकेट कीपर बोल सकता था ऐसा। यार ये इट माइट नॉट साउंड गुड, बट स्पोर्ट्स इज नॉट नेशनल ड्यूटी। Let's be very honest. Obviously, right? Exactly. Now, second चीज नहीं, ये बहुत लोग स्पेशली हमारे जैसे पैशनेट कंट्री में कोरिलेट कर देते हैं, बट इट्स नॉट, वो आसपास भी नहीं आती है। नाउ सेकंड थिंग जो कि स्पेसिफिकली इंजरी को लेकर के है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप विद इन द मैच प्रिकॉशन नहीं ले सकते हो। वंस प्लेयर का नाम टीम शीट में आ गया, उसको अपना 100% देना ही देना है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर जैसा आपने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वही है। एग्जैक्टली, आप ना लो टीम शीट में, दैट्स वो अलग चीज है। जो एक चीज मुझे लगता है, जो आई गेस आईसीसी को भी अभी यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप दोनों से। जैसा कि हम सबको पता है, ललित मोदी ने पहले से क्लैरिफाई कर रखा था कि ये जो पूरा आईपीएल का आइडिया है, ये मेरा एनबीए से डिराइव हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब मैं अमेरिका में, मतलब वो अमेरिका में रहते थे, वहां पे जो एनबीए लीग चल रही थी, उससे डिराइव करके एनबीए में अब एक बहुत ज्यादा प्रिविलेंट कॉन्सेप्ट है वर्कलोड मैनेजमेंट का। ठीक है, जहां पे एक सर्टेन वर्कलोड मैनेजमेंट लोग करते हैं ताकि वो प्लेऑफ्स के दौरान हेल्दी रह सके। इसी वजह से एनबीए ने, क्योंकि मैं बहुत डीपली एनबीए को फॉलो करता हूं, तो मुझे पता है कि एनबीए ने एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगर आपको कुछ किसी भी अवार्ड्स के क्वालिफिकेशन में रहना है, तो आपको 82 में से 65 मैचेस तो खेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हमको लगता है कि ये रूट पे हम जाएंगे कि जहां प्लेयर्स वॉलंटियरली वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे प्लेऑफ्स के लिए? हम ऑलरेडी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। पहली बात तो आई डोंट थिंक इट्स वाइज टू कंपेयर टू डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब स्पोर्ट्स, क्योंकि और आप वॉल्यूम पे देख लो कि 82 गेम और कहाँ एक प्लेयर यहाँ के 15-14 मैचेस। हाँ, और वो आपका बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग गेम है। ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं इंजर्ड होने के। क्रिकेट में आप फिर भी देखोगे तो एक सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, बैट्समैन आप 365 दिन खिला दो वो खेल लेंगे, उन्हें इंजरी नहीं होगी। स्पिनर्स, वो फील्डर्स और बॉलर्स और पेसर्स ही इंजर्ड होने हैं बेसिकली। पेसर्स ही इंजर्ड होंगे आपके। इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी भी आप देख लो तो इनके पास तीनों फॉर्मेट के लिए स्टिल दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स। राइट नाउ दे कैन सेम डे में 3 मैच खेल सकते हैं। ये एक बुमराह को ही आप कह सकते हो कि, और आई डोंट थिंक बुमराह को भी आई थिंक ये T20 से अब
हटा हटा ही देंगे। देंगे। हाँ, वो आप वर्ल्ड बोनस कप ही करके खेलेगा बस वो। मेक सेंस, हाँ। मेक सेंस। हाँ, तो वो नहीं लगता कि ये सिचुएशन आनी चाहिए एटलीस्ट नियर फ्यूचर। हो आने सकता है वाले हाँ, कुछ सालों बाद अभिषेक भाई, आ जाए। मैं एक चीज बोलूंगा, इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एक खिलाड़ी के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं। जब आपका जैसे आईपीएल की बात होती है, तो आईपीएल की टीम्स अपने आप में बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं फॉर द एंटायर बीसीसीआई, राइट। बीसीसीआई कुछ भी करके बीसीसीआई आईपीएल की टीम्स को इग्नोर नहीं कर सकती है, और बीसीसीआई अपने आप में फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट है ही है। किसी भी प्लेयर का एक एंड गोल तो होता है, मुझे इंटरनेशनल खेलना ही खेलना है। हम ये देख सकता है कि हम ग्रेजुअली देखें कि प्लेयर्स इंटरनेशनल एक्टिवली अवॉइड करें फॉर लीग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वो होगा। फुटबॉल में जो होता है, फुटबॉल में फीफा है, वो क्लब्स को बहुत ही ज्यादा पावर है कंपेयर टू नेशंस। अगर आप इनफैक्ट इस लेवल तक है कि अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आप यूरोपा लीग खेल रहे हो, आप सॉरी यूरो कप खेल रहे हो, आप कोपा अमेरिका खेल रहे हो, तो फीफा क्लब्स को पैसे देती है टू रिलीज देयर प्लेयर्स फॉर दोस पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स, राइट 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 राइट। वो और वहां पे फिर अगर क्लब को लगता है कि भाई मेरा प्लेयर इंजर्ड हो सकता है वो 2 महीने में, या वो रिहैब पे है इस वक्त, वो नहीं रिलीज करेगी फॉर नेशनल सो कॉल्ड नेशनल ड्यूटी, वो नहीं रिलीज करेगी। जब 2 में से एक का स्टेक इतना भारी होता है, जैसे बिग बैश लीग वर्सेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू बिग बैश लीग, जो भी टीम्स हैं वो इतनी डोमिनेटिंग है कि वो कह सकती है कि भाई मेरा प्लेयर नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। आप उसके बिना काम चलाओ। आईपीएल में वो ऑलमोस्ट बराबर का हिसाब किताब है, या 60-40 है। वो जाएगा उस लेवल पे तभी जब 2 में से एक का पल्ला बहुत ही ज्यादा भारी हो जाएगा, कि वो फिर विल स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स कि भाई मैं नहीं रिलीज करूंगा, मैं नहीं भेजूंगा। नहीं, और इसको हम एक्चुअली सिर्फ आईपीएल से क्यों रिलेट कर रहे हैं? स्टिल दे हैव, मतलब ये प्रिविलेज तो है ही ना इनके पास, कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं ये। नहीं खेल मैं वही कह रहा हूँ कि हम एज मतलब इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करो, तो हम लीग में भी सिर्फ आईपीएल ही खेल रहे हैं ना, हाँ, Right, आईपीएल ही खेल रहे हैं। राइट। देन देयर आर प्लेयर्स जो कि भर भर के खेलते ऑल चले ओवर जा द रहे हैं। वर्ल्ड खेल रहे हैं, फिर डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, काउंटी भी खेल रहे हैं। मतलब मैं इसको- ये हो रखा है कि एक लीग से उनकी टीम बाहर हो रही है, वो नेक्स्ट डे दूसरी लीग का क्वालिफायर खेल रहे जाकर के। मैं इसको तो थोड़ा मतलब- conclude करना, एक मिनट, मैं हाँ, इसको बोलिए। थोड़ा मेरे हिसाब से कंक्लूड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से हम लोग अब थोड़ा हेवायर जा रहे हैं, एंड काफी टाइम भी हो गया है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने मोटा मोटी सारी चीजों पे बात कर लिया। एंड आई एम सॉरी थोड़ा बीच में कट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी आगे थोड़े कुछ काम थे, बट जेन्युइनली मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी चीजों को बात कर लिया। अक्षय भाई, आपने इतनी ज्यादा अमेजिंग इनसाइट्स दी, मीन्स अ लॉट, बहुत बड़ी बात है। अभिषेक भाई आप आए, बहुत बड़ी बात है। आई होप फ्यूचर में हम लोग कंटिन्यूस टाइप की कुछ चीजें कर पाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई होप आप दोनों को भी उसी लेवल का मजा आया, क्योंकि हम दोनों को कुछ ज्यादा ही मजा आया। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा इसको यहीं पर कंक्लूड कर सके। तो थैंक यू गाइस। थैंक यू भाई।